जय सिया राम भाइयों, आप सबका स्वागत है एक न्यू मीम्स वीडियो में। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। भाइयों मजा आएगा यार, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। क्या कर सकता हूँ? सबसे घटिया वाहियात नीच टॉपिक लगता था तो रहने दो फिर। मेरे को टेंस। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक बात ठीक थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वो बीत चुका है पर चल भी रहा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या है ये? कितना भी समझ लो इस टॉपिक को, एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना पड़ेंगे। बहुत तेज हो रहा है कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो यही होगा सही। शाबाश। एग्जाम में इन्विजिलेटर हमको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखने देता था। नहीं, मैं नहीं मानता। ये क्या हो गया? इनको ऐसा लगता था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख लिख के चीटिंग करेंगे, लेकिन हमारी क्लास के बच्चे एडवांस हो गए थे। ये पूरी की पूरी आंसर शीट एक्सचेंज कर लेते थे कि तू लिख के दे, देखो आता है तो। बोर्ड एग्जाम थी यार हमारी, और हमारे स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली अबे जाना यहाँ से। लेते थे। अलकायदा टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को। एग्जाम देते हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है। कुछ जिंदगी में पहली बार मोटापे का एहसास हुआ। ओ भैया उधर जाओ, आगे आपका स्टार। नहीं भैया, मेरे को आगे जिम पे उतार दे। जिम जाके मेरे को पता चला कि इनके अलग ही चोचले चल रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, तुम्हारे जूते पे हल्की सी भी धूल मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए। कोई बात नहीं। जी है। एक लौंडा जने कहाँ से गोबर में खड़ के आया उसका जूता वहाँ जिम की चढ़ाव पे ही साफ कर रहा है। ट्रेनर जिम के गेट पे खड़ा खड़ा देख रहा है उसको। शाबाश। अंदर घुसने के पहले सबके जूते चाट के चेक करता है वो। कुछ है? ये क्या हो गया? मेरे को ऐसा लगता है कि बॉडी और दिमाग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता अबे जाना यहाँ से। है। कभी देखा है तुमने किसी इंसान के पास बॉडी और दिमाग दोनों? तुमको चूज करना पड़ता है बॉडी और दिमाग में से एक चीज। पर बात यह है कि वो चूज करने के लिए भी तो दिमाग चाहिए। चलो चलो मैम जल्दी चलो, ऊपर एक केस हो गया। हमारे स्कूल में आए दिन कुछ न कुछ केस होते रहते थे। नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन ये केस थोड़ा पेचीदा था। लेकिन एक सेकंड। हाँ, हमारी क्लास के किसी बच्चे ने लव लेटर लिखा था शाबाश। चमेली को, नहीं, अभी और सुनिए। और वो लग गया टीचर के हाथ। तो तो रहने दो फिर। ये अब केस बन चुका है पूरे स्कूल का। सारे टीचर लोग अपने काम धाम छोड़ के उस मुजरिम को पकड़ने में लग गए। चलो चलो चलो। जो टीचर लीव लेके छुट्टी मनाने गए थे वो आधे रास्ते से पलट के आ गए थे। ये क्या हो गया? ये बेटा सही सही बता दो किसने लिखा है। अब ये 10-15 टीचर लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। सर आपने लिखा है तो बता दो, अपन बात दबा देंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। राजीव डेली अप डाउन करता था नेपाल से यहाँ तक। लेकिन एक सेकंड, वो भी सपरिवार। राजीव की दुकान पे मोमोज खा खा के मेरे 2 मोमोज निकल आए थे। पर मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता था इन चीजों से। शाबाश। उस एक दिन तक जब मैं बस में जा रहा था, मेरे पास में एक सुंदर लड़की भी खड़ी थी। सामने कुछ ठरकी लौंडे खड़े थे और उन लौंडों की नजरें मेरी छाती पे थी। उस दिन मेरे को 2 चीजें रियलाइज हुई। पहला तो ये कि हमारे शहर में लड़के भी सेफ नहीं है, और तुम क्या सोच रहे थे बे? अच्छा। और दूसरा ये कि गड्ढे बहुत है हमारे एरिया में। देख, देख, देख। अरे बाबा, क्या है ये? मेरे को जिंदगी में पहली बार मोटापे का एहसास हुआ। अच्छा। ओ भैया उधर जाओ, आगे आपका स्टार। नहीं भैया, मेरे को आगे जिम पे उतार दे। बस हवा निकल गई। एक सीक्रेट चीज पता चली है कि लड़कियां स्किन केयर करती है। क्या जोक मारा भाई।
ये करना भी होता है क्या? सीरम अब लगेगा मॉइस्चराइजर। लॉन्डो को सिर्फ खोपरे का तेल चाहिए, बाल से लेके सिर पैर मुंह सब दूर वही लगा लेंगे वो। एक अलग ग्लो आ रहा है ना भाई? हाँ भाई, मेरे को भी देना भाई। हमारे स्कूल में टीचरों को उनके नाम से कोई जानता ही नहीं है, लेकिन एक सेकंड, बच्चों ने उनकी हरकतों के अनुसार टीचरों के नाम रखे हुए। बहुत तेज हो रहा है। हमारे इंग्लिश वाले टीचर का नाम था छोटा भीम। इससे चिड़चिड़ा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। छोटा भीम की हॉबी थी लड़कों को कूटना। ना उस बेचारे की हाइट छोटी थी तो बच्चे के मुंह तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचता था। बेचारा ऊंचक उचक के मारता था, फिर भी कमर तक ही हाथ पहुंच पाता था उसका। एक पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि उसको सैलरी लड़कों को कूटने की मिल रही है। कभी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मार दिया, घायल हो गया वो बेचारा। कोई बात, ये लो आपका एक्स्ट्रा बोनस। होमवर्क तुम्हारा बाप करेगा क्या? अरे बाबा, सर मेरे पापा मर गए, तू भी मर जा। ये लो। अरे वाह, नहीं चल रही, सांस तो नहीं चल रही है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। चल रही है। हाँ, कंफर्म मर चुका है ये। चलो चलो। गर्मी में लेडीजों का एक माफिया ग्रुप होता है, पूरा शरीर हाथ मुंह पैर सब ढक लेंगे ये लोग। उसके बाद मुंह से बड़ा चश्मा लगा के देख के चलाना भैया। मेरे को कोई आंटी जी सड़क पे आते हुए दिखते तो मैं सड़क ही चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि आंटियों के सामने कोई गाड़ी आ जाती है तो उनसे घबराहट में एक्सीलेटर फुल हो जाता है। अरे यार कैसे चलाते, एक तो ये लोगों को गाड़ी चला। भाई देख के चलाना भैया। दीदी आप रहो। कोई बात नहीं। टीपी डालना है तो डालो वरना मत डालो। अबे जाना यहाँ से। लेकिन ये क्या फालतू हरकत है? कांच के सामने जाके मुंह पे फोन रख के फिर डीपी डालेंगे। तो रहने दो। इनका बायो पढ़ के तुम बहुत चक्के रह जाओगे। केक मर्डर ऑन 25 जुलाई। अरे बाबा, उसके नीचे अपनी दूसरी आईडी मेंशन कर रखी है, रिंकी.25 प्राइवेट। लेकिन ये अकाउंट भी तो प्राइवेट ही है। दूसरे प्राइवेट अकाउंट पे जाके तुम देख रहे हो तो उसकी डीपी में फोन थोड़ा सा नीचे खिसक गया है, उसका माथा और आईब्रो देख पा रहे हो तुम। उस अकाउंट के बायो में एक और तीसरा अकाउंट डला हुआ है, 25.rinky। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? उस अकाउंट की डीपी में आंख तक देख पा रहे हो तुम। बहुत मेहनत करने के बाद तुम उसकी 50वीं प्राइवेट आईडी तक पहुंच चुके हो। 50वीं प्राइवेट आईडी की डीपी तक फोन नीचे आ गया है और अब चेहरा देख पा रहे हो तुम जिस पे मास्क पहना हुआ है। क्या? आइए देखते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर को बहुत मजा आता भाई कॉपियां छीनने में। मैं क्या बताऊं? एक सेकंड भी किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। बस एक बार टाइम ओवर होने के बाद कैसे लिखा तूने? एक बच्चे ने खुद से कॉपी दे दी तो इनको डिसरिस्पेक्टफुल महसूस हो गया था, उसको वापस से कॉपी दे दी कि लिख ले थोड़ी देर और। जैसे ही लिखने लगा वापस छीन ली। जो भी लौंडे हल्क जैसे घूम रहे होते ना जिम में, सबसे पहले तो यार अपनी साइज का टी शर्ट पहनो। बेटे कौन है तू? 2 साइज छोटा टी शर्ट पहन के यहाँ पे होशियारी मत मारो। ऐसा लगता है दिमाग बेच के प्रोटीन पाउडर लेके आए। शाबाश। जिम करने के पहले प्रोटीन पी रहे, जिम करते करते प्रोटीन पी रहे, बस हवा निकल गई। जिम के बाद भी प्रोटीन पी रहे। चुप हो जाओ। उसके बाद भी तुमको बॉडी दिखाने के लिए 2 साइज छोटा टी शर्ट पहनना पड़ रहा है। जिम में लौंडे लोग ड्रग डीलर जैसे मिलते हैं। बैकग्राउंड में न जाने कौन सा पंजाबी गाना चल रहा है और यहाँ पे 2 लौंडे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम कोऑर्डिनेशन चाहिए यार जिम में हाथ मिलाने के लिए। नमस्ते अंकल जी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हाउ टू मेक बॉडी, नहीं हल्क टाइप बॉडी एट होम without any workout in 2 minutes। शाबाश।
रात सोने से पहले हम लोगों की जूम मीटिंग होती है। जूम मीटिंग होती है जिसके अंदर हम 4 लौंडे वो वीडियो स्क्रीन शेयर करके देखते हैं। वो देख। ये गलीच पना मैंने मेरे दोस्तों से सीखा है। शाबाश। ये लोग एक्सेप्शंस थे, इनके पास बॉडी और दिमाग दोनों ही नहीं था। कोई बात नहीं था। जूम मीटिंग वगैरह करके हम लोग सो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फोन लगा के पूछ रहा है, भाई मैं सप्लीमेंट वगैरह तो ले रहा हूँ, पर यार मेरे को अजीब सा लग रहा है। लेकिन एक सेकंड, क्या ले रहा है भाई तू? कैरेटीन होता है ना। हाँ क्रिएटिन, हाँ वही वो शैम्पू में भी रहता है वो। अंकल अपना एक सस्ता और बढ़िया सा अपार्टमेंट दिखा दो प्लीज। चलो 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 प्लीज। बेटा अपार्टमेंट है तुम्हारी मौसी थोड़ी ना, या तो सस्ता मिलेगा तो बढ़िया। एक उंगली पकड़ो, ये वाली ठीक है। मार देंगे आज मनोज को। अरे क्या हमारे पैसे नहीं दे रहा है? अच्छा फिर दूसरी उंगली में क्या था? अरे उसमें तो हम और हमारी बीवी आज आइसक्रीम चूसने वाले थे। बहुत तेज हो रहा। अंकल बढ़िया प्लान है, यही करो ना। अरे कैसे करे, मार रहे ना उन्हें। मनोज बीवी का ही तो नाम है। शाबाश। छोड़ो, आओ तुम्हें अपार्टमेंट दिखाए। ये है 500 रुपए महीना, सबसे चीप। बाथरूम तो सही लग रहा है अंकल, बाकी घर भी दिखाओ ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये किचन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये बेडरूम। वहाँ अंकल 500 रुपए में 3 कमरे। अरे नहीं बेटा, हम इसके अगल बगल घूम रहे थे। अरे लगा मेरा मजाक। अरे तुम्हें हॉल दिखा रहा तो भूल ही गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हॉल। अरे अंकल इसमें 3 लोग कैसे रहेंगे? अरे जाना यहाँ से। अगर साहब जाते आज किसी को मार के पाप कमाए या पैसे खाली आ जाए। ऑर्डर आया है आपका। आपका ऑर्डर आया है। ये आपका से कबाब, तंदूरी बच्चा। अरे बटरी बच्चा बोला था। मैं क्या करूँ मैडम? और ये डेजर्ट में आपका आइसक्रीम। ठीक है सर जी, मैं कह रहा बच्चों में लड्डू कम पड़ गए, मुझे भी नहीं मिला। तो अगर थोड़े बहुत बचे हो तो दे दो, मैं बांट दूंगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ओ नहीं हो, मैं नहीं खाऊंगा। ये मेरी तो डाइटिंग चल रही है। बहुत तेज हो रहा है। 125 किलो से 1.25 किलो। अबे सरदार तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? एक बार चेक करवा लेना। क्या बोला? साले यही पटक कर तुझे प्रेग्नेंट कर दूंगा अभी। नहीं दे लड्डू मत दे। हाँ नीचे। जल्दी चलो। अरे वो भाई साहब किधर गए? मैं सोच रहा था वो आपको पटक के प्रेग्नेंट कर ही रहा है तो मैं अपनी बीवी को भी करवा लेता हूँ। वो क्या है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। क्या जोक मारा भाई। अबे यार कितनी हॉट है। दादाजी। अबे ये मैं हूँ। अबे मैं तो डेटिंग ऐप की बात कर रहा था, इसमें दादाजी क्या कर रहा है? और मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। दादी आप आने वाले थे, आपने बताया नहीं। अबे ये मैं हूँ। पानी फिर से आना बंद हो गया है। पापा मैं ना परेशान हो गया उस अपार्टमेंट से। तुमको सिखा रिया है। इतना बुरा भी नहीं है। हाँ, क्योंकि एक सुअर को तो कीचड़ ही पसंद आएगा ना। साले कभी नहाता भी है तो अब आए ना लाइन पे। चरवट देख के रखो, पहले से होम्योपैथी। और ये खट्टी खट्टी भाप कहाँ से आ रही है? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अबे ओए क्या कर रहा है? बेटी कौन है? पागल है क्या? अबे तुम पागल, तेरी माँ। गैस करो। गिटार बजा रहे हो? चलो एक हिंट देता हूँ। अब तो पक्का गिटार बजा रहे हो। सही जवाब। शाबाश। बॉस, हमारे इलाके में कोई लौंडे घुसा है। कोई जल्दी चला, ये इलाका शेरू भाई का है। ये क्या हो गया? मेरा नाम है शेरू। मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदा वापस। हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। शाबाश। पुंड में गया शेरू। इमोशनल डैम इट। आज तक शेरू के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला। तो सरदार तू कौन सी? भाग बिन्नू। गजब। ओए, और वो तेरी चैन में फंसा हुआ है। निकल जा निकल जा। अरे मेरी में फंस गया। ओए ओए मिन्नू, साइड में रोक जल्दी। चैन में फंस गया रे बेचारा। मजा आया। पकड़ो ना उन्हें। मिन्नू देख चला भाई, पापा मैं थक गया हूँ। अरे बाबा वो हमें पकड़ लेंगे। और मेरी मम्मी ने बोला है अगर कुत्तों के सामने सीधे खड़ जाओ तो वो भी सीधे खड़ जाते हैं। तो क्या करें? सीधे खड़ जाते हैं।
पापा मुझे उनकी आवाजें आ रही है। चुप रह, ऐसा सोच हमने कुछ किया ही नहीं है। पापा लगता है वो पास आ रहे हैं, पापा लगता है वो आ गए, पापा चाट रहा है वो मुझे, पापा बस हवा निकल गई। मम्मी जी को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं होता ये सब। क्वालिटी उनको चल छैया छैया करने के लिए एक दबाए। चलो है छैया छैया एक। आपके मोबाइल बैलेंस से 1 लाख रुपए कट गए हैं और अब आपका बाबू रोड पे आ गया है। हमारी सेवाओं का आनंद लीजिए। अरे हम लोग गरीब हो गए। चल साहिल अब एक उल्टी कुलांटी करके बता दो। ये क्या हो गया? तो गाइस मैं आपको बता रहा था कि मुझे ये गेमिंग चैनल इसलिए खोल के देना पड़ा क्योंकि मैं बाथरूम में तो कम से कम अकेला रह सकूं। लेकिन एक सेकंड, ठंडे ठंडे पानी से। कुनाली तू मेरी बाथरूम में क्यों है? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अब तूने ये सब काम भी शुरू कर दिया है। ये क्या है? पीयूष ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोलना चाहता है? पूरे महीने में खर्च करने के लिए तुम्हारे घर वाले मात्र 200 रुपए भेजते हैं। वो देख। और तो और तुम्हारा हॉस्टल का रूम ना ऑलरेडी बाथरूम बराबर होता है। कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हें उसे शेयर करना पड़ेगा एक चूहे जैसे बच्चे के साथ जो तुम्हें पूरा कॉलेज खत्म होने तक बेफालतू की बातें बताता रहेगा। तो रहने दो फिर। देख भाई देख, तू ना ये 10 वाला लेस का पैकेट मत लाया कर, 5-5 के 2 लेके आया कर। इसमें ज्यादा आती है, अपन को फायदा होता है। उसी तरह तू ये 5 स्टार मत खरीदा कर 5 की, ये 5 की पर्क लेके आया कर, बड़ी आती है, पेट भरता है। शाबाश। सुन रहा है तू? मेरी बात भी सुन रहा है? ओए चुप हो जाओ। हाँ। और देख अपन ना कॉफी नहीं पियेंगे, अपन ये 1-1 वाली कॉफी बाइट खा लेंगे। तो बहुत तेज हो रहा। तो इसमें अपना दूध और कॉफी दोनों का पैसा बच जाएगा। भाई मेरा गांव मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड तक में है। नहीं, मैं नहीं मानता। दोस्तों मुझे नहीं पता मैं ये कहाँ आके फंस चुका हूँ। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगा। यहाँ तो अपना मूत भी चैन से नहीं पीने देते लोग, वो भी आकर छीन लेते हैं। मेरे गांव में हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, जो कि बेटियों से लिखवाया है उनके स्कूल छुड़वा। शाबाश। इतने अंगूठे छाप लोग पढ़ लिखने के बाद भी पेन से अंगूठा बनाते हैं। कोई बात नहीं, हाँ पेन से फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। इनके सामने लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उसे भी चराने लगा मेरा मजाक। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। यहाँ सरकार ने सख्त मना किया है कि तुम चिप्स खा के रोड पे पैकेट नहीं फेंक सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। तो लोगों ने पैकेट खा के रोड पे चिप्स फेंकना चालू कर दिया। और इंदौर क्लीनेस्ट ये पता किसने लगाया है? क्योंकि ऐसे तो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता कि इंदौर में कूड़ा कितना होगा। तो जाहिल साले जानवर कुत्ते कहाँ पढ़ा लिखा तू? तो अगर अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं इंदौर से हूँ। हाँ ऐसे फालतू में तो किसी को शौक होगा नहीं कि चलो यार इंदौर की बेइज्जती करते हैं। और सिर्फ इंदौर की करेंगे। मन्नू इस बार अहमदाबाद को बीच में मत लाना। क्या कर सकता हूँ यार? इंदौर में कोई कुछ करता ही नहीं कि भाई गंदा हो जाएगा। वहाँ पे सब लोग सुबह उठ के ताला लगा देते हैं और दूसरी सिटीज चले जाते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कचरा करना है। तुम अभी जाके देखोगे इंदौर पे ताला लगा हुआ रहेगा। यहाँ तुम किसी का गला काट दो कोई दिक्कत नहीं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। लेकिन काटने के बाद उसे गीले कचरे और सूखे कचरे में ध्यान से डालना। बस हवा निकल गई। डालना। 400 लोगों को टपका दिया। 300 बच्चों को उठवाया। 5 बवासीर वाले अंकलों को पिटवाया। आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, तुमने कैसे पकड़ा? वो आपने ये गीला कचरा सूखे रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। बहुत तेज हो रहा है। मेरे गांव में लौंडे लड़के बोलते अपनी लोकेशन भेज, फिर उन्हें पता चलता है वो ऑलरेडी लोकेशन पर ही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यहाँ जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो दिल्ली में लड़कियों के मेल में। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बहुत तेज हो रहा।
बोर्ड्स के रिजल्ट के टाइम पे हमेशा एक गरीब बच्चा न्यूज पे छाया रहता है। खाओ माँ कसम। हाँ, जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के फिर से टॉप कर दिया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक तो साले ये गरीब बच्चों का ना अलग कंपटीशन चल रहा है। अब आए ना लाइन पे। ये साले हर साल गरीबी में टॉप करने का नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के टॉप कर दिया है। इस बच्चे ने तो पत्थर की चिंगारी में पड़ के टॉप कर दिया है। जलवा है हमारा। जब बिजली चमकी थी तब जल्दी से पड़ के टॉप कर दिया है। जुगनू की जगमगाती जुगनी में टॉप कर दिया है। कैसा लगा मेरा मजाक? गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। चुप हो जा। अरे भाई, जब इतने गरीब हो तो एग्जाम का फॉर्म भरने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब इसकी जो जल रही है उसमें भी पढ़ के टॉप कर दिया है। जली ना, तेरी भी जली ना। घर में एक अच्छी चीज थी, ये टीवी, लेकिन उसमें भी अजीब से चैनल आते हैं। बेटे कौन है तू? अरे शाने, ये देख। क्या देख? ये कैसा चैनल है यार? ये मैं कोई चैनल नहीं, तेरा पड़ोसी है रे। ये क्या हो गया? ये कोई टीवी नहीं है शाने। इसकी माँ का मतलब 15 दिन से मैं इसकी जिंदगी देख रहा था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक सेकंड, फिर वो बाकी लोग कौन थे? अरे तेरी को बेवकूफ बनाने में अपन को इतना मजा आता था रे। अपन डेली एक्टर्स लेके आता था। मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। रात भर बजट और स्क्रिप्ट लिखता था। अपन ने माँ की 25 लाख की एफडी तोड़ डाली और घर में सेट लगा डाला रे। डाला रे। मुझे हवा चाहिए। अब अपन लोग का रियल शो आ रहा है रे, टीवी खरीद के उसमें देखना। ओए ओए सुन, ओए चिंगम। अबे ये दिख जाता ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। ओए सुन, मुट्ठी भैया की लड़ाई हो गई है, जल्दी से कुछ भी हथियार उठा और चल मुट्ठी भैया की। चलो चलो चलो। इधर तुम सोच रहे होते हो कि अब ये साला मुट्ठी भैया कौन है, लेकिन रुको। लेकिन फिर तुम्हें लगता है कि शायद ये तुम्हारा मेन कैरेक्टर मोमेंट है, इसलिए तुम लड़ाई के लिए चले जाते हो। वहाँ जाके पता चलता है कि साला मुट्ठी भैया तो वही कॉलेज का सीनियर है जिसने तुम्हें पहले दिन 2 लाफे मारे थे और तुम अब उसकी तरफ से ही लड़ने आए हो। क्या रे शाने, खड़ा क्या है? लगाना चलना। कौन है? अरे अब चल, हाथ लगाना। यस यस यस। ओए पागल, क्या किया ये? तेरे को पता नहीं है कि कॉलेज की लड़ाइयों में मारता कोई नहीं है। ये बस मुंह चलाना होता है। भैया ये क्या कर दिया हमारे लौंडे के साथ? नहीं भैया, अब तो हमारा लॉयर आएगा। जाना यहाँ से। फिश उनके पास लॉयर भी है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। पुलिस आ गई, ठीक हो जाएगा तू। कोई नहीं कोई नहीं। सुसु ये कॉलेज जाने से पहले ना हमको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। क्या बोला तूने? बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि तो रहने दो फिर। होती है कि तुम्हारा कॉलेज वो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीजों वाले कॉलेज जैसा होगा। तुम उसमें मेन कैरेक्टर रहोगे। तुम्हारा एक सफेद बाल वाला कूल सा दोस्त होगा एलेक्स। लेकिन फिर तुम सच में कॉलेज जाते हो और वहाँ पे तुम्हें सफेद बाल वाले एलेक्स की जगह लाल बाल वाला लक्की मिलता है। हाँ मेरी जान, बोलो जुबान तीसरी। वैसे तुझे पता है, अगर तू ये नटराज का स्केल अपनी आंखों पे रखेगा तो तुझे एक अलग डायमेंशन दिखेगा। पकड़ लिया। बस इसी चीज से मैं क्लासरूम की खुफिया जगह का पता लगाऊंगा और जब पूरी क्लास लंच करने गई होगी तो मैं साक्षी को लेकर टाइम मशीन में बैठ के कहीं दूर भाग जाऊंगा। अच्छा हाँ अच्छा जी। हाँ, एक बार और बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा एक सेकंड, टाइम मशीन मतलब टाइम ट्रैवल, टाइम थ्योरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग्स को जानता है तू? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? तू नहीं तो अच्छा है वो लोग भी तुझे नहीं जानते, वरना ये सुनने के बाद तो वो इसी नटराज के स्केल से तेरी नाभि पे इतने चमेट बजाते ना। कोई बात हैं? बस चमेट बजाते। अल्बर्ट अगर मैं वहाँ पे होता तो उस बच्चे की स्पीड ब्रेकर जैसी नाभि पे अपनी साइकिल का पहिया चढ़ा देता। हाँ, और मैं होता तो अपनी इक्वेशन E = mc² में से E और स्क्वायर हटा के उस बच्चे को MC बोल देता। बहुत तेज हो रहा है। सच में अल्बर्ट, तुझे पता है ना मैं तेरे इन्हीं बकवास जोक्स की वजह से पैरालाइज हुआ था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तू मान क्यों नहीं लेता कि तू बहुत ही अनफनी है? अच्छा ठीक है अल्बर्ट, मेरा वो मतलब नहीं था। कम ऑन यार अल्बर्ट, तू हमेशा मैं इसके लिए कितना डिफिकल्ट पैटर्न लॉक डालता हूँ। कोई चोर चुरा भी लेगा ना फोन तो खोल नहीं पाएगा। शाबाश। वापस दे के जाएगा मेरे को कि खोल के दे। कुछ भी अनसन उंगलियां घुमा के पैटर्न लॉक डाल रहे हैं यहाँ पे। 2 मिनट बाद खुद को याद नहीं कि क्या डाला था। अरे बाबा ऐसा ही था यार, मेरे को तो याद है ये शायद अपना फोन भूल गया। अंकल जी
मैं ये पूछा था कि ये जो बच्चे हैं ये बेचते भी हो क्या? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? नहीं नहीं नहीं, हमने क्या है कि भाग के शादी कर ली है। अब हमको एक बच्चा चाहिए। हमारी मम्मी ने तो ये बताया था कि एक परी रहती है वो बच्चे बेचती है। वो तो मेरे को आपके यहाँ पे इतने बच्चे दिख गए तो मैंने सोचा कभी आपको बताओ। शाबाश। इनको ऐसा लगता है कि एक परी गली गली घूमती है बीमल के झोले में बच्चे लेके। ताजे बच्चे। हमको गोरा वाला चाहिए, गोरा वाला। तो रहने दो फिर। खत्म हो गए गोरे वाले तो। लड़की चलेगी क्या? नहीं 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 नहीं, लड़का ही चाहिए। चलो चलो। मैं कभी नहीं पकड़ाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी ना कि फोन हैंग हो जाता है। तो मैं फोन का बैक कवर खोल के चैटे करने लगा। मेरा तो फेवरेट कलर ब्लू है। जैसे ही मम्मी आई फोन मांगने हैंग हो गया वापस से। दे लो, बहुत तेज हो रहा है। बैटरी ही निकाल देता था मैं। खत्म, सबूत खत्म सारे। आंखों के सामने सबूत गायब कर देता था मैं। बस हवा निकल गई। मजा आया। शक्ल देखो इसकी एक बार, कितना मासूम। एक अलग सा लगाव है मेरे पापा को जानवरों से। अबे जाना यहाँ से। उन्होंने उनके बचपन में हर जानवर पाल के छोड़ दिए शाबाश। और अब हमको कुछ नहीं पालने दे रहे। पर क्यों? अब आए ना लाइन पे। क्योंकि वो मर जाते हैं। ये क्या रीजन हुआ? मैंने अपने बचपन में एक कुत्ता पाला था जिसका नाम था शेरू। मैं नहीं मानता। शेरू आजा आजा आजा। बस शेरू, बस बस बस, दूर हो जा। चलो चलो चलो। बाय बाय बाय। इनकी मम्मियाँ तक इनसे परेशान हो गई है। तुम क्या सोच रहे थे बे? अच्छा क्योंकि ये लोग रास्ते चलते कुछ भी आइटम उठा के मुंह में रख लेते हैं। रख लेते हैं। मम, ओए, क्या खाया? निकाल निकाल। पर मेरे को जानवरों से ज्यादा बच्चों से लगाव है। शाबाश। इसलिए मेरा सपना है कि एक आंगनवाड़ी खोलना है मेरे को। लेकिन एक सेकंड, बहुत सारे लोग मेरे पास में शिकायत लेके आते हैं बच्चे चुप नहीं हो रहे हमारे। हद से ज्यादा इजी है। चट। कोई बात। मुंह बंद कर दो उनका। चुप हो जा नहीं तो मार डालूंगा यहीं पे। ये हो गए चुप। चुप हो जा, चुप हो जा। लपी। आंगनवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को कंसेंट के साथ टॉर्चर किया जाता है। बच्चे बेचारे जलील हो रहे हैं एक थुल्ली के पैकेट के लिए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? बच्चों के साथ क्या है कि थोड़ा रफ एंड टफ रहना चाहिए, नहीं तो क्या बचपन से ही कमजोरी आ जाएगी इनमें। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। उनका शरीर क्या है बड़े बड़े जाम हो जाता है, तो ऐसे अपनी 2 उंगली से ग्रिप बनाओ। अरे बाबा, शॉट तो था है ना। आदमी लोग बहुत मासूम होते हैं। अबे जाना यहाँ से। ये लोग हरकतें करके भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हरकतें इनने खुद ने करी हो। मैं नहीं मानता। इनको अगले दिन याद ही नहीं है कि इन्होंने क्या कांड करे कल। दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, चलो शाबाश। मैं टिफिन किधर रखा यार? ओए सुन रही है क्या? ओए टिफिन है किधर? निकाला भी था कि नहीं? कोई बात नहीं। हाँ मम्मा, ये मिल गया, इधर डिक्की में पड़ा है। अरे ये क्या? वाह कहीं नहीं धो। हाथ भी नहीं लगाऊंगी मैं। बांस उठा वो पूरा एठ वाला। चलो चलो। गीले हो के अगर तुमको सर्दी जुकाम हो गया है तो अपने ही घर में छुप छुप के छींकना पड़ता है। आशु की मम्मी ने तुमको बरसाती ले जाने का 50 बार बोला था, लेकिन तुम हीरो बनने के चक्कर में नहीं ले गए थे। अरे झूठ बोल रहा है। रुमाल चाहिए? हाँ, नहीं मेरे को कुछ हुआ तोड़ना है। पकड़ लिया साड़ू, पकड़। ठीक है, सांस लेके बता। सांस लेते वक्त जरा सी भी सुड़
की आवाज नहीं आनी चाहिए। ले सांस। बाजी मैंने माफ कर दो। हो गई ना सर्दी, और मत लेके जाओ बरसाती। चलो। ऐसे मौसम में अंकल जी लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। ये क्या है? ये लोग सिर से पैर तक बरसाती पहन के निकल रहे हैं घर से। फिर भी इन लोगों को जान का खतरा रहता है, क्योंकि पूरा मुंह पैक पुक करके निकले ये लोग। लोग सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा इनको, अंदाजे से गाड़ी चला रहे हैं। शाबाश। इन लोगों का एक अलग संगठन होता है। ये लोग घर में भी रेनकोट पहन के घूमते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इनके घर की सीलिंग टपकने लग जाती है बारिश में। तो रहने दो। जैसे ही बारिश चालू होती है, ये सारे लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ मिलते हैं। ये सारे लोग मिलजुल के सड़क किनारे बैठ के भुट्टे सेक के खा रहे हैं। बहुत तेज हो रहा है भैया, बारिश बंद हो गई क्या? अरे देख, थोड़े ना आ गया मेरे को। चलो चलो चलो। और हाँ, हमारे टीचर लोग आए दिन आके हमको मोटिवेट करते रहते थे। मैं नहीं मानता। देखो बेटा, ये आखिरी के कुछ पल ही बचे तुम्हारी जिंदगी में। अबे जाना यहाँ से। इसमें पूरा जोर लगा दो। ला, मैं सही को लगा के तेरी चमड़ी निकालूंगा। शाबाश। बेटा देखो, ये तुम्हारी जो मार्कशीट आएगी ना, यही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। अब ला, रोटी खिंचता तो। अरे नीचे की राजी रोटी। मेरे को पतला होना है। अच्छा, अरे ये सब तो प्रोटीन की कमी के लक्षण है। लो। अच्छा सर, मेरे को मोटा हट्टा कट्टा तगड़ा होना है। अरे ये सब प्रोटीन की कमी के लक्षण है। ये लो, ये खा लेना। क्या कर रहे हैं यार तू? हो जाओगे सही। सर, ये रोहन ने 50 किलो का डंबल तोक लिया था तो इसके मुंह पे गिर गया। हाँ तो सर वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सर, पुलिस को बुलाऊं क्या? हाँ, यहाँ पे तालियां बजाने के लिए बुला ले उनको। वो क्या करेंगे आज? मेरे को पता है ये सब क्यों हुआ है। ये सब प्रोटीन की कमी के लक्षण है, बस और कुछ नहीं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। मम्मी बहुत शातिर होती है। अबे जाना यहाँ से। वो तुमको इस तरीके से कूटेंगे ना, तुम्हारी पूरी बॉडी पे कोई निशान नहीं छूटेगा। अब तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि तुम्हारी सुताई हुई है। जाओ। बाजी मैंने माफ कर दो। बता दे जिसको बताना है। क्या हुआ बेटा? दिख तो नहीं रहा है कहीं पे। कोई बात नहीं। बहुत मारा मेरे को। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे को? चलो चलो चलो। ये लोग शर्ट पहन के एहसान कर रहे हैं। ऊपर के 5 बटन खुले हुए, नीचे का बस 1 बटन अटका रखा है। लेकिन एक सेकंड, जरा सी हवा चली तो वो भी खुल जाएगा। और इन लोगों में एक अद्भुत टैलेंट होता है। तुम क्या सोच रहे थे बे? अच्छा, एक सीधी सुनसान सड़क है, कोई प्राणी उस जगह के आसपास भी नहीं आता है। इतनी प्यारी सड़क है ना वो, कि तुम उस पे चप्पल पहन के चलोगे तो वो सड़क गंदी हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं मानता। उस सड़क पे ये लोग आड़ी बाकी गाड़ी चला के तुमको गिर के दिखाएंगे। देखो यार, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन इनकी ऐसी हरकतें देख के मेरी तो बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि ये तो यार गिरना चाहिए। तुम्हारी भी इच्छा तो होती है मन मन में। चलो चलो। रेयर मोमेंट होते हैं जब तुम्हारी मम्मी बीमार पड़ जाती है। अबे तुम पागल। अब जब तक तुम्हारी माँ सही नहीं होती है तक अपने कोई सारे घरेलू काम करने हैं। तुम क्या सोच रहे थे बे? अच्छा, मम्मी तो आप ये मेरे घोड़े। हाँ तो कोई नाटक थोड़ी करती हूँ मैं, सही में दुखते हैं मेरे घोड़े। मैं क्या बताऊँ? मैं क्या बताऊँ? 50। ये कुकर का ढक्कन कैसे लगता है यार? मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। ये है ही नहीं इस कुकर का ढक्कन। उसी का है। लाओ इधर लाओ। लो। शाबाश। मम्मी बीमार है लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्शंस पूरे दे रहे हैं वो। हाँ चलो चलो चलो। हाँ डाल दो, डरो मत। हाँ थोड़ा सा और, बस ठीक है। जीरा अंदर जाने वाला है। भागो भागो। लेकिन मैं सच बताऊं ना तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी मगजमारी रहती है इन सब कामों में। तो तेरे को हरामी समझता था तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। ये 4 दिन जब इनकी माँ बीमार थी, हमको सही मायने में वैल्यू पता चली हमारी खुद की, कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। कोई बात नहीं। चलो चलो चलो। कुत्ता नहीं है वो, टॉमी है उसका नाम, और इससे बिल्कुल भी डरो मत, कुछ नहीं करता है ये। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ए टॉमी 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 अरे यार बिल्कुल फालतू जानवर है। टॉमी ये देखो कितना मासूम है ये। सिट डाउन टॉमी, स्टैंड अप, रन, जंप। कुछ भी नहीं कर रहा है यार वो। ओह वाओ कितना क्यूट है। मैंने भी एक बार ऐसे ही करा था और उसके बाद से ही मेरा आया। और ये टीचर लोगों को प्रॉब्लम क्या है, बच्चे अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो अबे जाना यहाँ से। एक गया है तो अभी दूसरा नहीं जा सकता है। कोई बात क्यों? तुम्हारे घर की लेटरिन थोड़ी ना है वो कि एक टाइम पे एक जना यूज कर सकता है। मान लो वो दो जने अगर वॉशरूम में मिल गए तो वो क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भाई यहाँ का बल्ब निकाल लेते हैं ना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ निकाल लो, फीस भरी है अपन ने। लॉन्डो को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर के पूरा स्कूल खरीद लिया। ये आदमी सुबह 5 बजे आके मेरे घर के सामने हॉर्न बजाता था। अरे भैयू, ओए भैयू, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, 5 मिनट में निकलना है फटाफट। 9 बजे का स्कूल है यार हमारा। इनकी अम्मा बहन पे लेकिन ये आदमी सुबह सबसे पहले आके मेरे को लेता था। लेकिन 1 सेकंड उसके बाद हम 3-4 घंटे पूरे शहर भ्रमण पे निकलते थे। चलो चलो चलो। शहर के पूरे आखिरी कोने से बच्चे ले लेके आता था ये आदमी। जहाँ पे वैन जा भी नहीं सकती उधर कूदा कूदा के ले जाता था ये। शाबाश। और फिर टायर पंचर हो जाते थे। ये क्या हो गया? शाम पड़े वापस से हमको घर घर छोड़ के आता था ये। जिंदगी बर्बाद कर दी थी भैया जी ने मेरी। सबसे पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे। उनको अधमरा करने के बाद माँ की ममता जगती है। तू समझा? मेरा बच्चा ये क्या है? तुमको जानवरों जैसा कूटने के बाद खुद रोने लग गए। कैसे? कहाँ पे मिल रही है मम्मियों को ये ट्रेनिंग? बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तुम दोस्ती के नाते उस बेचारे को डिफेंड कर रहे हो। अरे मम्मा वो बहुत संस्कारी है, मंदिर जाता है वो बेचारा डेली। ठीक है, टांगे तोड़ दूंगी तेरी उसके साथ घूमते हुए बाजी मैंने माफ कर दो। दिख जाए तो। हमारे घर पे डेली डोमेस्टिक वायलेंस होता था मेरे साथ। अगले दिन पापा पेपर पढ़ने बैठ रहे तो एक आवारा लड़के ने करा बच्चों का अपहरण। ये क्या हो गया? मंदिर के पीछे ले जाके करता था उनको बेहोश। क्या? इधर दिखाओ। खत्म। चलो चलो। पता नहीं क्यों पर मेरे को कुत्ते और बच्चों में ज्यादा फर्क नहीं लगता है। कोई बात नहीं। लोग दोनों को ही सेम तरीके से ट्रीट करते हैं। कुछ कितना क्यूट है मेरा प्यारा बच्चा। खा जाऊं तेको। दोनों ही तुम्हारे घर में कहीं पे भी हक देते हैं। और वो भी जब तुम्हारा पैर पड़ रहा है तब पता चल रहा है। चुप हो जाओ बेटा। बेटा अभी तो मैं कुछ करा भी नहीं है। बेटा बैठ जाओ, चुपचाप जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बहुत तेज हो रहा है। कोई बात नहीं। अमेज़न के घने जंगलों के बीचों बीच आंधी जाड़े में था हमारा स्कूल, जहाँ पे कुछ लोगों का हिडन टैलेंट हिडन ही रह जा रहा था। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैसी है? कोई बात नहीं। इतने टाइम में साइज तक पता नहीं चली इसको मेरी। वहीं पे कुछ लोगों के टैलेंट को बहुत बढ़ावा मिल रहा था। देखो सबकी क्लास में एक ऐसा लौंडा रहता है जो सारी लड़कियों को बहन बना के घूम रहा है। कोई के आसपास जाता है तो ये वहाँ पहुँच जाता है। दूर हो जाओ सब, बहनें हो मेरी। और मेरी बेटी। शाबाश। अलग दबदबा रहता है इनका लड़कियों के बीच।
रुमाल से तकिया बना बना के जने कितनी लड़कियां पिघला दिया जाना यहाँ से। करता था वो। ये तकिया मैं अपनी बहनों को गिफ्ट देना चाहता हूँ। खाली बोलने की बहनें थी वो, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता था। फिर इसी तकिए पे हमारा दिल है, हमने खुद फोटो खिंचवाया है इसका। लेकिन एक सेकंड, शाबाश, लो छपवा दो इसको। ये हमारा ही दिल है, बस बाहर से। ओ भाई, और इसके इर्द गिर्द जो बाल है वो हो मैं नहीं मानता। आप। ये दर्शाता है आपके और हमारे पावन रिश्ते को। जिंदगी में बहुत रेयर मोमेंट होते हैं जब तुम्हारी मम्मी बीमार पड़ जाती है। अब जब तक तुम्हारी माँ सही नहीं होती है तक अपने कोई सारे घरेलू काम करने हैं। तुम क्या सोच रहे थे बे? अच्छा मम्मी तो आप ये मेरे घोड़े। हाँ तो कोई नाटक थोड़ी करती हूँ मैं, सही में दुखते हैं मेरे घोड़े। मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। 50। ये कुकर का ढक्कन कैसे लगता है यार? मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। ये है ही नहीं इस कुकर का ढक्कन। उसी का है, लाओ इधर लाओ। लो। शाबाश। मम्मी बीमार है लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्शंस पूरे दे रहे हैं वो। चलो चलो चलो। हाँ हाँ डाल दो, डरो मत। हाँ थोड़ा सा और, बस ठीक है। जीरा अंदर जाने वाला है। भागो भागो। लेकिन मैं सच बताऊं ना तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी मगजमारी रहती है इन सब कामों में। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। ये 4 दिन जब इनकी माँ बीमार थी, हमको सही मायने में वैल्यू पता चली हमारी खुद की, कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। कोई बात नहीं। अपने मुंह में थूक बनता है ना, हाँ, और अपन इसको गटकते हैं, अपने को मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन एक सेकंड, पर अपन इसको गटकते हैं। जी देखो मम्मा ने गटका भी। तो मान लो कि वही थूक अपन गटके ना और उसको एक गिलास के अंदर थूक करके जमा कर ले। गिलास ठीक करो होगा, लेकिन ऐसे भी अपन गटक ही रहे। अब बस साथ में गटकेंगे। चलो चलो चलो। ये एक साइकोलॉजिकल। बेटा पानी में बेटा निकाल। अरे मैं कुछ मिलाया बोलने। चलो चलो। मेहमान नवाजी। फ्रेश है एकदम। अरे कहाँ? नहीं कुछ नहीं। मारी पड़ेगी भाई। खत्म। हमारे पास एक प्राचीन कूलर था। नहीं, मैं नहीं मानता। जो कि इनको दहेज में मिला था। हाँ, तब से ही लीक हो रहा है वो। टप कोई बात नहीं। टप 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 टप। पे कुछ लोगों को अच्छा कूलर तो नसीब हो रहा था, लेकिन फिर भी वो सो नहीं पा रहे थे। अब आइए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। थोड़ा ऊपर। अब इन सभी को ऐसा लग रहा है कि सामने वाले के पास ज्यादा हवा जा रही है। लेकिन एक सेकंड, कोई बात नहीं। कूलर पे ऑटो स्विंग चालू करके ये लोग उसके साथ साथ घूम रहे हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। रात भर ऐसे ही भगते फिर रहे ये लोग तकिए ले लेके। हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं था। आगे का पूरा फड़का उड़ा हुआ था हमारे कूलर का। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। मम्मियों के पास कुछ अद्भुत ताकतें होती है, उनमें से एक है ये। 1 घंटे बाद खराब हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं मानता। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये मम्मियाँ सामान सूंघ के उनकी एक्सपायरी बता देती है। मेरे को आज भी लेकिन एक सेकंड भी याद है वो दिन जब बस आखिरी 10 मिनट बचे। अरे बाबा मत जाओ, मेरे को छोड़ के मत जाओ। अब तो 2 ही मिनट बचे हैं। ये क्या है? तो
गए फिर से। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। तो मेरे घर वालों को हमेशा से यही लगता था कि क्या बेकूफ औलाद पैदा हो गई है यार। बस यार वापस से अंदर घुसा दे क्या इसको। इसके पीछे पूरे 9 महीने बर्बाद हुए अपने। गजब बेइज्जती है। मेरी मम्मा टेलर थे और इस बात का सबसे ज्यादा दुख मेरे को ही था। क्यों? अब आए ना लाइन पे। क्योंकि मैं अपने स्ट्रगलिंग डेज में आंटियों के घर जा जाके ब्लाउज डिलीवर करता था। शाबाश। मतलब अभी भी करता हूँ। क्यों? लेकिन एक सेकंड। क्यों मम्मा आज खाने में ये ब्लाउज पूजा आंटी क्या देके आते तो। और रास्ते में जाते जाते गाय को रोटी भी डाल लेना। चलो ठीक है। अब मेरा दिमाग पता नहीं किस लेवल पे चल रहा था। गाय 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 ये ले आंटी जी। पूजा आंटी को रोटी डाल दी। लेकिन एक बेचारे पूजा आंटी घर पे फोन लगा के बोल रहे हैं, भाभी ये रोटी तो बहुत ही क्रिस्पी है। ये क्या हो गया? देख इधर देख, देख मेरी आंखों में। अरे देखना। तो चलिए शुरू कर। 5 जन एक छाता लेके गए, वो भी अभी खुल नहीं रहा है। अरे बाबा खोलना जल्दी। अरे हाँ खोल रहा हूँ। इधर आंधी तूफान आ गया, इनके साथ ही उड़ गए। ये क्या हो गया? और इनका छाता ही नहीं खोल रहा है। ये खुला 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 खुला। आखिरी में सिर पे पन्नी बांध के आ रहे सबके साथ। शाबाश। सब वापस। उसमें भी गाड़ी के इंजन में पानी घुस गया है। अभी हो जाएगा, रुको। चलो कम से कम बारिश तो रुकी थोड़ी। अरे बाबा ओए वो देखो रेनबो। अरे वानी नीचे देखो। सुंदर तो है, सुंदर तो है। अपनी गाड़ी का ऑयल। सुबह 5 बजे का अलार्म भरते हैं तो 5 बजे उठते ही पढ़ने बैठेंगे और फिर खाना खाना उतना जरूरी नहीं है। लेकिन एक सेकंड। 1-2 दिन में एक बार खाना खा लूंगा और खाना खाते खाते ही पढ़ाई चलेगी। ठीक है? ठीक है। और एक इंसान सोए बिना भी रह सकता है। मगर क्यों? तो दिन रात बस पढ़ाई होगी अब। चलो चलो तो टॉपर हार्डी बजा रहे हैं। मस्त जोक मारा। अगले दिन ओ माय गॉड, मैं पूरे 2 मिनट लेट हो गया। कोई बात नहीं। और ये मेरी चड्डी गीली कैसे हो गई? अब सगुन लगता है अब मेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। ये अब सगुन को ठीक करने का एक ही रास्ता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आदमी लोग बहुत मासूम होते हैं। अबे जाना यहाँ से। ये लोग हरकतें करके भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हरकतें इनने खुद ने करी हो। इनको अगले दिन याद ही नहीं है कि इन्होंने क्या कांड करे कल। दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों चलो। शाबाश। मैं टिफिन किधर रखा यार? ओए सुन रही है क्या? ओए टिफिन है किधर? निकाला भी था कि नहीं? कोई बात नहीं। हाँ मम्मा ये मिल गया, इधर डिक्की में पड़ा है। अरे ये क्या वाह कहीं नहीं धो। हाथ भी नहीं लगाऊंगी मैं, बांस उठा वो पूरा एठ वाला। चलो चलो। गीले हो के अगर तुमको सर्दी जुकाम हो गया है तो अपने ही घर में छुप छुप के छींकना पड़ता है। क्योंकि मम्मी ने तुमको बरसाती ले जाने का 50 बार बोला था, लेकिन तुम हीरो बनने के चक्कर में नहीं ले गए थे। अरे झूठ बोल रहा है। रुमाल चाहिए? हाँ नहीं मेरे को कुछ हुआ थोड़ना है। पकड़ लिया साड़ू, पकड़। ठीक है सांस लेके बता। सांस लेते वक्त जरा सी भी सुर की आवाज नहीं आनी चाहिए। ले सांस। पाची मैंने माफ कर दो। हो गई ना अब सर्दी, और मत लेके जाओ बरसाती। ऐसे मौसम में अंकल जी लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। ये क्या है? ये लोग सिर से पैर तक बरसाती पहन के निकल रहे हैं घर से। फिर भी इन लोगों को जान का खतरा रहता है, क्योंकि पूरा मुंह पैक पुक करके निकले हैं लोग। अरे बाबा लोग सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा इनको, अंदाजे से गाड़ी चला रहे हैं। शाबाश। इन लोगों का एक अलग संगठन होता है,
ये लोग घर में भी रेनकोट पहन के घूमते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि इनके घर की सीलिंग टपकने लग जाती है बारिश में। तो रहने दो। जैसे ही बारिश चालू होती है ये सारे लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ मिलते हैं। ये सारे लोग मिलजुल के सड़क किनारे बैठ के भुट्टे सेक के खा रहे हैं। बहुत तेज हो रहा है। भैया बारिश बंद हो गई क्या? अरे देख थोड़े ना आ गया मेरे को। चलो चलो और हाँ, हमारे टीचर लोग आए दिन आके हमको मोटिवेट करते रहते थे। मैं नहीं मानता। देखो बेटा, ये आखिरी के कुछ पल ही बचे हैं तुम्हारी जिंदगी में। अबे जाना यहाँ से। इसमें पूरा जोर लगा दो। ला, मैं सही को लगा के तेरी चमड़ी निकालूंगा। शाबाश। बेटा देखो, ये तुम्हारी जो मार्कशीट आएगी ना, यही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। अब ला रोटी खिसका तो। अरे नीचे की राजी रोटी। मेरे को पतला होना है। अच्छा, अरे ये सब तो प्रोटीन की कमी के लक्षण है। लो सर, मेरे को मोटा हट्टा कट्टा तगड़ा होना है। अरे ये सब प्रोटीन की कमी के लक्षण है। ये लो, ये खा लेना। क्या कर रहे हैं यार तू? हो जाओगे सही। सर, ये रोहन ने 50 किलो का डंबल तोक लिया था तो इसके मुंह पे गिर गया। हाँ तो सर वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सर पुलिस को बुलाऊं क्या? हाँ, यहाँ पे तालियां बजाने के लिए बुला ले उनको। वो क्या करेंगे आज? मेरे को पता है ये सब क्यों हुआ है। ये सब प्रोटीन की कमी के लक्षण है, बस और कुछ नहीं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। आगे 4 लौंडे मरे हुए पड़े जिनको डॉन ने मारा है। डॉन हमारे स्कूल की इंचार्ज थी। मैं नहीं मानता। डॉन का कद छोटा था और पेट मोटा था। बस हवा निकल गई। और आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी। मतलब बड़े नहीं बड़े, वो चलता एक बार को, पर इसकी कम हो रही थी। डॉन बहुत स्ट्रगल करके कार से स्कूल आती थी। वो देख वो देख वो देख वो देख। खड़े होके, क्योंकि बैठ जाए तो उसको सामने की सड़क नहीं दिखती थी। वो अलग बात है, खड़े होके भी पूरा नहीं दिखता था। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हर रोज 2-4 कुत्ते कुचलते हुए आती थी वो। फिर मेरे को समझ आया कि रास्ते में जो कुत्ते दिखे थे वो डॉन इस कैद खाने में छत पे बैठी रहती थी स्नाइपर लेके। पाजी मैंने माफ कर दो। कोई भी कैदी कुछ गलत गतिविधि करता हुआ दिखता था तो वहीं पे अरे बाबा, मैडम इनकी लाश का क्या करना है? अरे ये तो आपको पता ही है। कोई बात नहीं। कहाँ रह गए थे यार झमू दीदी? फटाफट ये खून वून साफ करो। झमू दीदी बुलेट से स्कूल आते थे और ये अफवाह फैली हुई थी पूरे स्कूल में कि उनके घर पे मर्सिडीज भी है। जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन झमू दीदी हम्बल रहना पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता था कि ये स्कूल ऑन पेपर झमू दीदी के नाम पे ही है, पर अबे जाना यहाँ से। पर वो हम्बल रहने के लिए यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती है। चलो चलो चलो। मेरे को बचपन में कभी फोन नहीं दिलाया घर वालों ने, तो रहने दो फिर। तो मम्मी के फोन से ही मेरे को काम चलाना पड़ता था। पकड़ लिया साड़ू, पकड़ था। उस मोबाइल में 2 फोटो एक साथ खींच लेते थे तो वो घबरा जाता था। हद से ज्यादा हैंग होता था वो फोन। पर मैंने ये चीज अपनी सक्सेस के बीच में नहीं आन दी। लेकिन 1 सेकंड मैंने रिस्क लेके फिर भी लड़कीबाजी करी। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? मम्मी तुम्हारी मुस्कुराहट देख के पहचान लेंगे। टर्की। को अधमरा करने के बाद माँ की ममता जगती है। आइए देखते। मेरा बच्चा कैसे? तुमको जानवरों जैसा कूटने के बाद खुद रोने लग गए। कोई बात नहीं। कैसे? कहाँ पे मिल रही है मम्मियों को ये ट्रेनिंग? गर्मी में लेडीजों का एक माफिया ग्रुप होता है। पूरा शरीर, हाथ मुंह पैर सब ढक लेंगे ये लोग। उसके बाद मुंह से बड़ा चश्मा लगा के देख के चलाना भैया। ये क्या हो गया? मेरे को कोई आंटी जी सड़क पे आते हुए दिखते तो मैं सड़क ही चेंज कर लेता हूँ। शाबाश। क्योंकि आंटियों के सामने कोई गाड़ी आ जाती है तो उनसे घबराहट में एक्सीलेटर फुल हो जाता है। चलो चलो। और पता नहीं क्यों ये इंडियन पेरेंट्स को सरकारी नौकरी से अलग ही लेवल का प्यार होता है। अबे जाना यहाँ से। इनको पता है क्या लगता है कि सरकारी नौकरी में आता है अच्छा पैसा।
अरे अरे बस बस, अब जगह ही नहीं बची। कहाँ रखेंगे, कहाँ इतने पैसे? तुम क्या सोच रहे थे बे? ये लोग खाना भी खाते तो खाने में पैसे निकल रहे हैं। अरे बाबा, अच्छा पैसा। वैसे ऑनेस्टली इन लोगों के घर वाले ही बहुत अजीब होते हैं। इन लोगों के पास इतना पैसा आ रहा है, ये घर घर जाके पैसे बांट रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। हेलो, क्या आपको पैसे चाहिए हैं? ये लो ले लो। अरे ऐश करो। कौन है ये लोग? लो ले लो। तेको चाहिए पैसे चाहिए तेको? बोल बस तू एक बार। ये ले बस। मैं बता दो मैं क्या कर सकता हूँ। पर्सनली मेरे को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम इस बात से है कि उस जगह पे इतनी स्टोरेज आ कहाँ से रही है। चला जा खैर ये टीचर्स लोग, ये लोग तब तक मारते हैं बच्चे को जब तक बच्चा रोए नहीं। जान दे देंगे इसके लिए। इसलिए लड़कियां तो मार खाती ही नहीं है, क्योंकि लड़कियों के पास कुछ ऐसा रहता है, इनबिल्ट रहता है इनके अरे झूठ बोल रहा है। अंदर कुछ कि ये विद इन अ सेकेंड आंसू निकाल सकती है। बेटा तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बेटा अभी तो मैं कुछ करा भी नहीं है। बेटा बैठ जाओ, चुपचाप जाओ, बैठ जाओ। कोई बात नहीं। चलो। ये इधर नीचे वाला दिख रहा है? नहीं, कोई बात नहीं। उसके ऊपर वाला थोड़ा नहीं। ये दिख रहा है? नहीं। कौन है बे? अंधा हो गया भैया आपका छोरा। ये क्या हो गया? क्या? फिर वो आदमी ऐसे चश्मे दिखा रहा है ना। देखो भैया, आपका मुंह थोड़ा सा चपटा है, तो आपके ऊपर ऐसा गांधी चश्मा ज्यादा अच्छा जमेगा। लगा। मैं 2 मिनट के लिए सेल्फ डाउट में चला गया यार कि मेरा मुंह चपटा है क्या। नहीं होते जो पूरा साल टाइम पास करते और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देने आ जाते हैं। वो बनने की मैं कोशिश ही कर पाया था सिर्फ। मैंने सोचा था आखिरी रात मेरी है, रात भर मैं पूरा सिलेबस चाट जाऊंगा, पर बहुत तेज हो रहा है। पर मैं एग्जाम के एक दिन पहले ही बीमार पड़ गया। सर्दी हो गई मेरे को, तो मैंने सोचा ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट करते, सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे। लेकिन एक सेकंड, नाक बंद हो गई भाई, नींद ही नहीं आ रही है। फिर नहीं, अभी और सुनिए। फिर पापा आके मेरे को ट्रिक बताते हैं कि अगर राइट वाली नाक बंद हो रही है ना, तो लेफ्ट साइड करवट करके सो जा। शाबाश। फिर गहरी सांस ले, तो ये जो है ना राइट वाली खुल जाएगी, कोई बात नहीं। और लेफ्ट वाली बंद हो जाएगी। फिर लेफ्ट वाली अगर खोलना है तो राइट साइड करवट करके सो जा। क्या? पूरी रात करवटें बदलता रह गया मैं। चलो। जी, मैं ये पूछा था कि ये जो बच्चे हैं ये बेचते भी हो क्या आप? अरे बाबा, नहीं, हमने क्या है कि भाग के शादी कर ली है। शाबाश। ये अब हमको एक बच्चा चाहिए। हाँ, हमारी मम्मी ने तो ये बताया था कि एक परी रहती है वो बच्चे बेचती है। मैं नहीं मानता। वो तो मेरे को आपके यहाँ पे इतने बच्चे दिख गए, तो मैंने सोचा कभी आपको पता हो। अबे जाना यहाँ से। इनको ऐसा लगता है कि एक परी गली गली घूमती है विमल के झोले में बच्चे लेके। ताजे बच्चे। हमको गोरा वाला चाहिए, गोरा वाला। क्या बात कर रहे हैं? वाला। खत्म हो गए गोरे वाले तो। लड़की चलेगी क्या? नहीं, लड़का ही चाहिए। बिना कुछ बोले ब्लॉक कर दिया। कोई बात नहीं। डीपी गायब होने का मतलब ये नहीं है कि उसने तुमको ब्लॉक किया है। अरे बस करो यार, इनके माँ बाप बेचारे एफडीआर तोड़वा के इनकी फीस भर रहे हैं। बेटा टेंशन मत लेना, बिल्कुल हम फीस भिजवा रहे हैं तेरी। मैं टूट चुका हूँ पापा, प्रिया ने मेरे को ब्लॉक कर दिया है बिना बताए। तो रहने दो फिर। मैं जा रहा हूँ पापा। नहीं, रुक जा, फीस मत लेके जा इसकी, कोई फायदा नहीं है, एफडी करवा दो वापस इसकी। प्रिया चलो। मेरे को किडनैप करके ले गया था जबरदस्ती। बस हवा निकल गई। आधी रात में हमारे घर में घुस के मेरे को उठा के ले गया ये। लेकिन एक सेकंड। ले जाओ इसको जल्दी मेरी आंखों के सामने से। चला जाते रहे, डूंगे पे फटके लगाते हैं। तुम लोग आ गए 10वीं में। तो सीधे हो जाओ जिंदगी में थोड़ा। अरे बाबा,
हाँ सर, ठीक सीरियस हो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? और कैसे हो सीरियस? इस स्केल से नस काट रहा हूँ मैं, मगर क्यों? आइए देख। एक लड़की है, वो मेरे को फोटो दिखा, ला इधर दे। हाँ, ये क्या हो गया? अब पूरा बायोडेटा आ गया इसका मेरे पास। रिंकी है ना इसका नाम। हाँ, हाँ, ये रह चुकी है मेरी बंदी पहले। रिजेक्ट कर दिया था मैंने इसको। क्या? लेकिन एक क्या सेकंड, बात कर रहे? करो जो ऑर्डर करना करो। इधर नहीं, थोड़ा महंगा इधर, इधर भी नहीं। भैया एक कोल्ड कॉफी। पता है ये जो कोल्ड कॉफी रहती है ना, इसको बनाने में 10 रुपए लगते हैं इन लोगों के, पर ये बेचते 150 की है। और 150 से याद आया, मैं आज पर्स लाना भूल गया। बस उसी पॉइंट पे फिर मेरे को उसका चिम्बड़पन दिख गया और मैं छोड़ के आ गया उसको। मारो हमको, मारो। उसने मेरे को बहुत रोकना चाहा, रुक जाओ मत जाओ छोड़ के प्लीज, पर मैं नहीं रुका कि अपनी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। पाउच में तुम सामान ला रहे हो, वो भी ट्रांसपेरेंट। प्लान करते समय इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? लेकिन एक सेकंड, तो बताओ फिर किधर चलना है? हम कश्मीर चलते हैं। माफ कर दो। तब जब जाएंगे हमें शिमला जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ ओडिशा चलो। हम केरला जाएंगे, फिर नेपाल, घाघरा। एक सेकंड, शाबाश। हमारे देश का बंटवारा भी ऐसे ही हुआ। कोई बात नहीं। चुप हो जाओ। हाँ, हमें यहाँ दिखा रहे हैं। ये पार्क का ताजमहल देख के ऐसा लगता है शाहजहां ने जिन मजदूरों के हाथ काट दिए थे, उन्होंने इधर आके गुस्से में बनाया। दूसरे बच्चे आईफिल टावर के साथ ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं, हमारा वाला नॉर्मल भी हाथ में आ जा रहा है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सख्त तो बच्चों के टिफिन में जमी मैगी हो गई है। एक बच्चा तो मैगी और टिफिन में इतना कंफ्यूज हो गया, उसने स्टील का टिफिन खा के मैगी के अंदर पैक कर दिया। बाबा! साइड में रैंडम एनजीओ वाले घूम रहे हैं। सर बस 10 रुपए में इस बच्चे की जान बच सकती है। तो रहने दो फिर। पहले तो ये कौन लेंडू बच्चा है जिसके 10 रुपए के चक्कर में जान खतरे में गई? बहुत तेज हो रहा में गई है। नहीं सर, इस बच्चे को कैंसर है। ये वीडियो देखिए। माधव को कैंसर है, बेचारा। आप उसकी मदद कर सकते हैं सिर्फ 10। अरे नहीं, ऐड आ गया। लखन को कैंसर है। अरे ये भीख मंगे लोगों के ऐड। 10 रुपए में मिल सकती है लखन को एक नई जिंदगी। अरे मेरा देगा। कोई बात नहीं। ये लो। अरे तुमने लाइट ऑन कर दिया, तो तुम एक काम करो, अंदर एक वॉनबी काइसिनेट स्ट्रीमर उससे बोलो ओके चैट, ओके क्या लगता है चैट। बेटे कौन है तू? कभी मेरे लिए भी आओ चैनल पे गाइस, प्लीज मेरे लिए भी तो आओ, मेरी भी कोई वैल्यू है। हमेशा लड़कियां देख के आते हो चैनल पे और दूसरे क्रिएटर्स, कभी मेरे लिए भी तो आओ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। चुप हो जाओ। चैट कब तक इर्रेलेवेंट लोगों को लेके आओ अपने चैनल पे? चैट। ओए सुन छोटू, अंदर से पंखा ऑन कर दो। अरे चैट, सौरभ जोशी आप मेरे चैनल पे आओगे क्या? अब तेरे से ज्यादा मेहनत तो मैं दाल चावल खाने में करता हूँ। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। फुकरा भाई अब खोल दो उन्हें। अरे क्या खोलो, तो पहले ही भाग गए थे। वो लोग भाग के किसी यूट्यूबर के घर में घुस गए। जो भी ट्रिप प्लान करता था सब कैंसिल हो जाता था। अबे जाना यहाँ से। अपने शहर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, तो मेरे दोस्त ने कहा उधारी कर ले। अब मैं हर महीने शहर बदलता हूँ। मुझे एक ट्रैवल एजेंसी का भी बंदा आके बोलता कि सर आपको थाईलैंड में 4 days 3 nights मजा करवा देंगे। देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना। तो मैं चला गया और सच में 3 days 3 nights तो बहुत मजा आया, लेकिन 4th day में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया था। कोई बात नहीं, क्योंकि अब मेरी नाइट्स खत्म हो चुकी थी। अभी रिसेंटली भी मैं और मेरे 2 दोस्तों ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखकर ट्रिप जाने का प्लान किया। चलो बट ऑफ कोर्स हम जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैं और मेरे दोस्त दोनों को ऋतिक रोशन बनना था। लेकिन एक सेकंड, और हम 2 ऋतिक रोशन लेके जा नहीं सकते थे, वरना फिर क्रिस 3 बन जाती। स्कूल तो ट्रिप बोल के कहीं भी ले जाता था। अमीर बच्चे ट्रिप पे फॉरेन देखने जा रहे हैं, हम ट्रिप पे अमीर बच्चों के स्कूल देखने जा रहे हैं। कभी म्यूजियम ले जाके रैंडम चीजें दिखा रहे हैं। बच्चों, यहाँ हुई थी सैनिकों की हिस्टोरिकल लड़ाई। इनकी अम्मा बहन पे आ जाओ। लाखों जाने गई है यहाँ। और लेकिन यहाँ की हुई थी इतनी बड़ी हिस्टोरिकल लड़ाई? यहाँ तो पहले भी म्यूजियम ही था। हाँ बेटा, वो सैनिकों का स्कूल भी उन्हें ट्रिप पे म्यूजियम ले आया था। अमीर बच्चे ट्रिप पे 7 वंडर्स देख रहे हैं, हम भी 7 वंडर्स देख रहे हैं। बेटे कौन? फर्क बस इतना है, वो असली वाले देख रहे हैं और हमें सीताराम वाटर पार्क। ये क्या है? वाटर पार्क सीताराम। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूं?
चलो चलो गली क्रिकेट, यस छक्का। ए शाने, गली क्रिकेट नहीं खेला क्या? घर में गई तो आउटे, 21 एंड तो आउटे, नाली में मारा तो आउटे, वो डॉल के मुंह पे मारा तो हाँ आउट है, पता है। नहीं रे, छक्का है। बंद करो हाथ जोड़ के। और वो डॉल के मुंह पे मारा तो चौका है, आउटे। अरे यार सोनू बेटे घर चलो। यार मम्मी बुला रही है, वापस जाना पड़ेगा। बैट दो। अबे तो बैट क्यों लेके जा रहा है? अबे तो पापा मारेंगे कैसे? आ रहा हूँ मम्मी। इसकी मम्मी हमेशा आ जाती है यार। अब आए ना लाइन पे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या तुम्हें ये लॉटरी चाहिए? अबे जाना यहाँ से। या ये वड़ा पाव? वड़ा पाव। ये क्या हो गया? अबे कैसे जानवर लोग हैं? हेलो। ए बच्चे, अपनी मोबाइल कॉलर ट्यून को चल छैया छैया करने के लिए एक दबाए। चलो चलो चलो। छैया छैया एक। आपके मोबाइल बैलेंस से 1 लाख रुपए कट गए हैं और अब आपका बाबू रोड पे आ गया है। हमारी सेवाओं का आनंद लीजिए। अरे हम लोग गरीब हो गए। चल साहिल, अब एक उल्टी कुलांटी करके बता तो। ये क्या हो गया? तो गाइस, मैं आपको बता रहा था कि मुझे ये गेमिंग चैनल इसलिए खोल के देना पड़ा क्योंकि मैं बाथरूम में तो कम से कम अकेला रह सकूं। लेकिन एक सेकंड, ठंडे ठंडे पानी से। कुनाली, तू मेरी बाथरूम में क्यों है? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अब तूने ये सब काम भी शुरू कर दिए। ये क्या है? पीयूष, ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोलना चाहता है? पूरे महीने में खर्च करने के लिए तुम्हारे घर वाले मात्र 200 रुपए भेजते हैं। वो देख। और तो और तुम्हारा हॉस्टल का रूम ना ऑलरेडी बाथरूम बराबर होता है। कोई बात नहीं। फिर भी तुम्हें उसे शेयर करना पड़ेगा एक चूहे जैसे बच्चे के साथ, जो तुम्हें पूरा कॉलेज खत्म होने तक बेफालतू की बातें बताता रहेगा। तो रहने दो फिर। देख भाई, देख तू ना ये 10 वाला लेस का पैकेट मत लाया कर, 5-5 के 2 लेके आया कर। इसमें ज्यादा आती है, अपन को फायदा होता है। उसी तरह तू ये 5 स्टार मत खरीदा कर 5 की, ये 5 की पर्क लेके आया कर, बड़ी आती है, पेट भरता है। शाबाश। सुन रहा है तू? मेरी बात भी सुन रहा है? ओए चुप हो जाओ। हाँ। और देख, अपन ना कॉफी नहीं पियेंगे, अपन ये एक वाली कॉफी बाइट खा लेंगे। तो बहुत तेज हो रहा। तो इसमें अपना दूध और कॉफी दोनों का पैसा बच जाएगा। स्पोर्ट्स के रिजल्ट के टाइम पे हमेशा एक गरीब बच्चा न्यूज पे छाया रहता है। खाओ माँ कसम। हाँ, जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के फिर से टॉप कर दिया। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक तो साले ये गरीब बच्चों का ना अलग कंपटीशन चल रहा है। अब आए ना लाइन पे। ये साले हर साल गरीबी में टॉप करने का नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के टॉप कर दिया। इस बच्चे ने तो पत्थर की चिंगारी में पड़ के टॉप कर दिया। जलवा है हमारा। जब बिजली चमकी थी तब जल्दी से पड़ के टॉप कर दिया है। जुगनू की जगमगाती जुगनी में टॉप कर दिया है। कैसा लगा मेरा मजाक? गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। चुप हो जाओ। अरे भाई, जब इतने गरीब हो तो एग्जाम का फॉर्म भरने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब इसकी जो जल रही है उसमें भी पढ़ के टॉप कर दिया है। जली ना, तेरी भी जली ना। मुझे नहीं करना यार ये। अरे बात को समझिए, आप हमारे प्रभु हैं, आपको ये करना ही होगा। आपको वो आदमी के पीछे हाथ डालकर वो छड़ी निकालनी ही होगी। क्या बोला तूने? पीछे हाथ डालकर वो छड़ी निकालनी ही होगी। ये हमारी परंपरा है। इनकी अम्मा बहन पे आज। अच्छा, तभी तुम्हारा पुराना प्रभु भाग गया था, है ना? मेरे 2 सवाल है। पहला, वो आदमी कौन है? और दूसरा, उसके अंदर छड़ी कहाँ से डाली? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ये सब बकवास करना बंद करो और चुपचाप मेरे पीछे से वो छड़ी निकालो। क्या कर सकता हूँ यार? 5 बजे मुझे मरवाले एवेंजर्स देखने जाना है। आखिरी में मेरी पसंद के भोजपुरी गाने जो है बोर्ड एग्जाम से वो एक सरप्राइज इन्विजिलेटर चेकिंग होती है ना, जिसमें एक टीचर्स का ग्रुप बीच एग्जाम में रैंडमली आके तुम्हारी चेकिंग करने लग जाता। पता नहीं जाता है। एकदम से 5 लोग मिलिट्री की तरह अंदर घुसते हैं, पूरी क्लास में स्मोक कर दिया। एक तो अंडर कवर बच्चा बन के ही बैठा था पीछे। मैं यहाँ 15 मिनट से उससे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरा ना इनसे बस एक क्वेश्चन है, भाई आराम से भी आ जाओगे तो क्या दिक्कत है? तुम्हें चीटिंग ही पकड़नी है ना। बस
हवा निकल अंदर दाऊद थोड़ी ना बैठा है, इतना सीरियस चेकिंग कर रहे हैं, जेब चेक कर रहे हैं, जूते उतरवा रहे हैं, कुत्ता लाके ड्रग टेस्ट से चालू कर दिया। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने हरामी, वो लोग भी चीटिंग में नहीं ड्रग टेस्ट में फंस रहे हैं। कुछ भी हुए जा रहा है, पीछे दाऊद मिल गया है उनको। हाँ, वो 10th क्लास ओपन से कोई भी करने आ जाता है। करनी होगी दाऊद को 10th, मुझे क्या पता, अनपढ़ गैंगस्टर अच्छा लगेगा क्या? कोई बात नहीं। ये जवानी है दीवानी का गाना है ना, जहाँ रणवीर और दीपिका हवा में ठंडाई उड़ा रहे होते हैं, वो देख के इन्होंने भी उड़ाई थी। हमारा पूरा मोहल्ला स्टंड हो गया था। बहुत तेज हो रहा है। अब पूरे मोहल्ले का 15 मिनट में साल बीत रहा है। 7 घंटे में हमारा मोहल्ला फ्यूचर में पहुंच चुका था। अब एलियंस के साथ होली बन रही है, या बस हमें ही दिख रही है, क्योंकि उस दिन बाहर पूरा देश तो दिवाली बना रहा। शाबाश। फीलिंग देने के लिए हम बुलाते थे मोनू और बाबू। कौन है ये लोग? देखो, हम सबके बचपन में एक ऐसा दोस्त तो होता ही है जिसे देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि ये सीमेंट के बोरे से उठ के आया है। पूरे समय उसके बालों से सरसों के तेल के हग्गापे की बदबू आती रहती। चुप रे बाबा, तू चुप रे। रहती थी। हाँ, यही दोनों थे मोनू और बाबू। ये दोनों बनते थे हमारे बेबलेट के बीस्ट। वैसे कायदे से तो इन दोनों को किसी तेलुगु पिक्चर में तेल और गू नाम के दैत्य या तो असुर बनना चाहिए था। खैर, तो ये दोनों लट्टू के पीछे बीस्ट बनकर लड़ाई करते थे। कभी कभी तो ये लोग अपने ही किसी गेम में बिजी रहते थे। गोटियों का बादशाह, ला मेरे कंचे। ओए वो देख चिड़िया। किधर है चिड़िया, किधर है? ओए, कोई बात नहीं दोस्त, तुझे तो पता ही है, बाबू ऐसा ही है। तोड़ दो। अरे बाबा। तो ये रहे वो पेपर। अरे, इसमें तो एक अनजान फोटो मिली है। पकड़ लिया साड़ू, पकड़। दया, जरा इस फोटो का स्केच बनवाना तो, आखिर पता तो चले कि ये आदमी दिखता कैसा है। ये लीजिए सर। बस हवा निकल गई। ये लीजिए सर। ये स्केच तो पूरा फोटो की तरह दिख रहा है दया। इसका मतलब जानते हो, ये आदमी यही है। जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? ये कुत्ता हड्डी में कौन भाग लेगा? सर मैं, सर प्लीज, सर आपको आपकी माँ की कसम कसम सर प्लीज मैं। अरे, आज तक कभी खेला भी है तुमने ये गेम? अब हाँ सर, खेला है ना। लेकिन एक सेकंड। अली, सर वो अली, बेटा अली, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हाँ ठीक है सर, मैंने कभी नहीं खेला यार। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब ये ऐसा करते हैं। ऐसा लगता है क्लास में नंगे खड़े हो यार। पर तू तो सच में नंगा खड़ा है। तो अब उसमें भी मेरी गलती। एक तो स्कूल यूनिफॉर्म के इतने लफड़े हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे अलग लगेगी और बाकी दिन अलग लगेगी। अब मेरा बेटे कौन है तू? मेरा बाप गरीब। मैंने उनको बोला कि कोई भी एक यूनिफॉर्म ले आना, वो ट्यूसडे और फ्राइडे वाली ले आए, तो बाकी दिन तो नंगा ही आऊंगा ना। और नंगा ही आऊंगा ना। और तेरे को बोला ना पीछे खिड़की बंद कर। ठंडी हवा से पिछवाड़े पे बर्फ की सिल्ली जम गई है यार। पिछवाड़े जम गई है यार, पिछवाड़े का पॉप्सिकल हो गया है यार। अब तो कहीं जाना भी होगा तो फिसल के चला जाऊंगा। ये चलो चलते हैं। ओए, मम्मी पापा कहाँ मानेंगे? क्या करना है गोवा में? दारू नशा। बेटा हम तो गरीब हैं। तो क्या नाचू? कोई बात नहीं। 2 वक्त की नंगी लड़कियाँ मिल जाए तो भला हो। तेरे मामा का लड़का दादी के पेशाब में डूब के मर गया था गोवा में। तो क्या नाचू? नाचू। लाश देख के पता है तेरे मामा ने क्या किया था? ये दुनिया पीत कट कर देना प्लीज इसे। दी और मैं बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने। स्कूल ट्रिप्स तो हमें कभी डिसाइड करने का मौका ही नहीं मिलता था। जहाँ टीचर्स जा रहे हैं वहीं हम जा रहे हैं। इस बार की स्कूल ट्रिप है जू। अरे बाबा, चुप। तो तुम बताओ किधर जाना है? कोई रास्ता याद भी रहता है? तुम्हें तो कोचिंग से घर भी मम्मी छोड़ने जाती है। और पाजी मैंने माफ कर दो। और तुम तो घर से बाहर निकलते से अपना घर भूल जाते हो। घर किधर है? देखा? अरे ये रहा तुम्हारा घर। पता नहीं लोग शीशे के घर क्यों बनवा लेते हैं और फिर दूसरों के घर में पत्थर भी मारते हैं। स्पोर्ट्स डे, स्कूल की एक ऐसी मस्ती जो साल में कब आनी होती है किसी को नहीं पता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मानो प्रिंसिपल के दिमाग में एकदम से ये आइडिया आया हो। चीटिंग करता है तू, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। स्कूल में तो स्पोर्ट्स डे होना चाहिए।
चलो चलो चलो। हाँ, स्कूल को मेरी जरूरत है। अरे ये तुम्हारे पास है 100, 200, 300। और अपने बच्चे बंटू को बोलना स्कूल रेगुलर आया करे, उसकी अटेंडेंस जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो चलिए अब कुछ पढ़े लिखे लोगों से ब्लैक होल के बारे में बात करते हैं। तो बताइए आपका क्या कहना है? तो रहने दो फिर। क्या बात है, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए अब कुछ टूरिस्ट लोग भी आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो बताइए। ये भी बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए अब उस फैमिली के पास चलते हैं जिसने सबसे पहले ब्लैक होल को देखा था। जी बताइए। जी मैं तो बंटू के पापा को डिवोर्स देने वाली थी ब्लैक होल के आने से पहले। अरे बाबा! हाँ, और मैं भी इसका डिवोर्स ना जेब में रखने वाला था, ये वाली जेब में। तो देखा दोस्तों आपने ये, एक सेकंड। हाँ हाँ दोस्तों, ब्लैक होल में कुछ हलचल मच रही है। दोस्तों लगता है ब्लैक होल अपना शेप बदल रहा है, शायद वो भी नहीं चाहता उसे कोई गोटा बोले। अरे अरे ये क्या, इसके अंदर से तो कोई बाहर आ रहा है। कितने नादान हो तुम लोग, ये कोई ब्लैक होल नहीं है, ये हमारी दुनिया का पोर्टल है। अरे खाओ माँ का सब। एक जमाना था जहाँ प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्यार भरी चिट्ठी कबूतर पे बांध कर भेजता था। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे नहीं, लगता है फिर से मैंने कबूतर के गले पर चिट्ठी बांध दी। अरे अखिलेश, जरा इन कबूतरों को मेरे रूम से साफ करना तो। अरे बड़े खतरनाक लोग। प्रेमिका भी अपने प्रेमी की आवाज में उन चिट्ठियों को पढ़ती थी। अरे अरे चंद्रेश जी ने चिट्ठी भेजी है, हमें भी बताओ ना। रुक जाओ सबर करो, बता रही हूँ। नीचे क्या पहना है? उस जमाने की बात ही अलग थी दोस्तों। शाबाश। लेकिन फिर आता है आज का जमाना। ये क्या हो गया? अबे यार कितनी हॉट है। दादाजी। अबे ये मैं हूँ। कोई बात नहीं। अबे मैं तो डेटिंग ऐप की बात कर रहा था, इस पे दादाजी क्या कर रहा है? बस हवा निकल गई। चलो चलो। फ्रेश ले लो। हाँ ये ठीक है, ये नहीं, ये भी नहीं। मम्मी आपको पता कैसे चलता है कि अच्छा है कि बेकार? अबे जाना यहाँ से। बेटा थोड़ा ना इसे पकड़ के फील करना पड़ता है। फील करना पड़ता है। फील करना पड़ता है। अरे बाबा! ओ बेटा, बस ऐसे उंगली गड़ाने से पता चल जाता है, छाती पे मलना बंद कर उसे। तुम अपने फोन में कोई भी फोटो अपने मम्मी पापा को दिखाने जाते हो तो ऐसा नहीं है कि चुपचाप देख ले, इनको चाहिए पूरा फोन अपने हाथ में। माफ कर दो। मैं और जब तुम्हारा फोन माँ बाप के हाथ में जाता है ना, तो भाई ऐसी फटी में आती है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे जब कोई अजनबी तुम्हारा फोन नहीं मांग लेता किसी काम से, और तुम्हें अंदर ही अंदर लग रहा होता है कि ये मेरा फोन लेके भाग जाएगा। तो लेकिन एक सेकंड। अब तुम एक अजीब से पोज में रेडी रहते हो कि जैसे ये मेरा फोन लेके भागेगा मैं भी इसके पीछे भागूंगा। कोई बात नहीं। अरे ये नेटवर्क अरे ये नेटवर्क ही नहीं आ रहा। हाँ। क्या कर सकता हूँ यार? हो गया। थैंक यू। अरे मेरा फोन। अरे बाबा! मुझे ऐसा लगता है एनिमे थोड़े ज्यादा एग्रेसिव और सीरियस होते हैं कार्टून के कंपैरिजन में। अबे जाना यहाँ से। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई छोटा भीम देख रहा है जो कि एक कार्टून है, तो वो कुछ ऐसा लगेगा। चुटकी तुम मेरे लिए आज लड्डू लेके नहीं आई? भीम हमारे यहाँ पे चोरी हो गई है। मैं नहीं मानता। भीम तुम्हें चुटकी की मदद करनी होगी। टेंशन मत लो जग्गू, मैं हूँ यहाँ पर। भीम! अरे वो देखो भीम आ रहा है, हमें उससे लड़ना होगा। अजब। बट कभी भीम एनिमे होता तो। चुटकी चैन, तुम मेरे लिए आज लड्डू लेके क्यों नहीं आई? भीमचैन, सिनपई, हमारे यहाँ पे चोरी हो गई है। अच्छा। भीम, मुझे लगता है तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ जग्गू चैन, वो देखो वाताश्री, भीमचैन आ रहा है हमसे लड़ने। वाताश्री वानंदताई! बंद करो हाथ जोड़ के। मैं 6 बजे ठंड के अंधेरे में हम तीनों साइकिल लेके निकल जाते हैं। शाबाश। हर जगह कोहरा, मुंह से धुआं निकल रहा है। यार ये मुंह से धुआं निकालने वाली चीज ना हम बचपन में करके बहुत कूल बनते थे।
वाओ, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे? ओए सिमरन, कोई नहीं, ये ले। वाओ पापा, क्या तुम मेरे साथ लंच? तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा तेरा लंच। चलो चलो चलो। वो ड्राइंग्स उसकी थी भी नहीं, वो जिस सीनियर की बुक थी उसने बना रखी थी। ये इसलिए पिट रहा है क्योंकि इसको आज तक लगता था कि गांधी जी घूंघट में हंसती एक औरत है। और नेहरू जी, ये है नेहरू जी। इस बच्चे के हिसाब से हमारी आजादी की लड़ाई कुछ ऐसी दिखती है। फिर आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स। नो 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 नो। बोर्ड एग्जाम्स मिलते हैं हमें डिफरेंट सेंटर। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल। शाबाश। और भाई कोई बात नहीं, भाई बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों स्कूल में। प्राइवेट स्कूल के बच्चे बोलते हैं हमारे स्कूल के नीचे कब्रिस्तान है। अरे बाबा। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बोलते हैं कब्रिस्तान के नीचे हमारी स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल की बेंचेस हमेशा हिलती रहती है। वहाँ के बच्चों के बुंड का बैलेंस ही वही हो चुका है। उनको तुम नॉर्मल बेंच पे बिठाओ, वो उस पे भी हिलता रहता है। तुम्हें पूरे महीने में खर्च करने के लिए तुम्हारे घर वाले मात्र 200 रुपए भेजते हैं। और तो और तुम्हारा हॉस्टल का रूम ना ऑलरेडी बाथरूम बराबर होता है। फिर भी तुम्हें उसे शेयर करना पड़ेगा एक चूहे जैसे बच्चे के साथ, जो लेकिन एक सेकंड, तुम्हें पूरा कॉलेज खत्म होने तक बेफालतू की बातें बताता रहेगा। देख भाई देख, तू ना ये 10 वाला लेस का पैकेट मत लाया कर, 5-5 के 2 लेके आया कर। इसमें ज्यादा आती है, अपन को फायदा होता है। अबे जाना यहाँ से। उसी तरह तू ये 5 स्टार मत खरीदा कर 5 की, ये 5 की पर्क लेके आया कर, बड़ी आती है, पेट भर के। सुन रहा है तू? मेरी बात भी सुन रहा है? ओए हाँ 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 हाँ। और देख, अपन ना कॉफी नहीं पियेंगे, अपन ये एक एक वाली कॉफी बाइट खा लेंगे, तो इसमें अपना दूध और कॉफी दोनों। शाबाश। और आज फिर से पापे और आयु की स्कूल बस छूट चुकी है। क्या लगता है शांति बस को हरा पाएगा? ओ गुरु, असली दिक्कत तो लैब 2 में है, जब टिफिन भरवाने के लिए समोसे वाले के यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ठीक है, ये तो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आ गए गुरु। सिद्धू पाजी, अब मेरी बीवी आने वाली है, आपको जाना होगा। ओए मतलब नो ठोको ताली। यस, नो ठोको ताली। लेकिन एक सेकंड, हरा दिया इनके माँ बाप बस की फीस भरते हैं 5,000 रुपए महीना। देखो इन्हें, पर माँ बाप की किसको ही पड़ी है ब्रो, कोई भी जिम्मेदारी थोड़ा ना लेना चाहता। सही बात है कि नहीं? समझ। मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं। लेकिन एक सेकंड, फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ, वो टायर क्या हो गया? टायर हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? तो रहने दो फिर। हो रहा है क्या पता उनने कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं, तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांधकर हुला हू बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर घर नहीं खेलता था, क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाते हैं। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल कार भी दोगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाएंगे। बचपन में मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा, पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। कोई बात नहीं। मैं फटी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं, तो फिर मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि साली चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। आदमी को पता चले तो चले कैसे।
चलो चलो। रिश्तेदारों के पास ना एक बहुत भयानक शक्ति है। जाना यहाँ से। ये तुम्हारे मम्मी पापा का दिमाग चेंज कर सकते हैं। बच्चा बोल रहा था कि क्रिकेटर बनना है, तो हमने सोचा चलो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा देते हैं। क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा देते हैं। भाई साहब, आपको क्या बच्चे ने बल्ला मारा है क्या सर? सर पे नहीं। तो जरा अपना दिमाग लगाइए। ये क्रिकेट विकेट में कुछ नहीं रखा। वो अपने विकास जी की लड़की बोल रही थी सिंगर बनूंगी, कुछ हुआ नहीं, तो अब नुक्कड़ नाटक में पेड़ बनती है। मैं हूँ एक जादुई पेड़। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं फाइनल करते हैं, हम नेपाल जा रहे हैं। अरे नहीं, मैं वहाँ बचपन में गया था। तो नैनीताल नहीं, बचपन में। आगरा बचपन में। राजस्थान बचपन। अबे कहाँ गए तू बचपन में? जहाँ वो मुझे लेके गए। कश्मीर। भागो, पुलिस आ रही है। अरे बाबा। राजस्थान। ले माँ बाप से बात कर। केरला। हेलो मम्मी। बेटा अभी तो तू राजस्थान में था। लेकिन एक सेकंड, मैं आज तक ट्रैवल ही तो कर रहा हूँ। चल चल चल, पुलिस आ रही है, निकलना है। ये क्या हो गया? ये स्कूल वालों ने 2 महीने की छुट्टी बोल के 2 साल की दे दी है क्या? दिए क्या? अब तो ऐसा लगता है मैं अनपढ़ हूँ। शाबाश। 1 2 खैर गिनती तो पहले भी नहीं आती थी। कुछ पढ़ के देखता हूँ। PARLE बिस्कुट। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। चलो चलो चलो। फिर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है, मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते। बहुत तेज हो रहा है। वो लोग गला काटने के बाद भी काहे पोचे चिल्लाते हैं। ये क्या हो गया? जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने। उसमें पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। लेकिन एक सेकंड, हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था, पर वो पतंग आर तो घूम के हमारे पीछे से आ गई। हमने हमारी ही पतंग काट दी। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे, स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी। वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया, बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। कोई बात नहीं। पतंग नीचे ले। टेलीस्कोप काट दिया। अमीर बच्चे ट्रिप पे फॉरेन देखने जा रहे हैं। हम ट्रिप पे अमीर बच्चों के स्कूल देखने जा रहे हैं। कभी म्यूजियम ले जाके रैंडम चीजें दिखा रहे हैं। बच्चों, यहाँ हुई थी सैनिकों की हिस्टोरिकल लड़ाई। अबे जाना यहाँ से। लाखों जाने गई है यहाँ। और लेकिन यहाँ की हुई थी इतनी बड़ी हिस्टोरिकल लड़ाई? यहाँ तो पहले भी म्यूजियम ही था। पकड़ा गया। बेटा वो सैनिकों का स्कूल भी उन्हें ट्रिप पे म्यूजियम ले आया था। अमीर बच्चे ट्रिप पे 7 वंडर्स देख रहे हैं। हम भी 7 वंडर्स देख रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। फर्क बस इतना है, वो असली वाले देख रहे हैं और हमें सीताराम। वाटर पार्क सीताराम। हाँ, हमें यहाँ दिखा रहे हैं। ये पार्क का ताजमहल देख के ऐसा लगता है शाहजहां ने जिन मजदूरों के हाथ काट दिए थे, उन्होंने इधर आके गुस्से में बनाया। लेकिन एक सेकंड, दूसरे बच्चे आईफिल टावर के साथ ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं। हमारा वाला नॉर्मल भी हाथ में आ जा रहा है। चुप हो जाओ। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सख्त तो बच्चों के टिफिन में जमी मैगी हो गई है। एक बच्चा तो मैगी और टिफिन में इतना कंफ्यूज हो गया, उसने स्टील का टिफिन खा के मैगी के अंदर पैक कर दिया। अरे बाबा! साइड में रैंडम एनजीओ वाले घूम रहे हैं। सर बस 10 रुपए में इस बच्चे की जान बच सकती है। अबे जाना यहाँ से। पहले तो ये कौन लेंडू बच्चा है जिसके 10 रुपए के चक्कर में जान खतरे में गई है। चलो चलो चलो। टीनेज में ना तुम्हें तुम्हारी इमेज की बहुत ज्यादा परवाह होती है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तुम अभी भी रात में छुप के सूखा बॉर्नविटा खाने वाले बंकू हो। बॉर्नविटा सूखा तो बिल्कुल ना खाने दे बच्चों को। अरे बाबा! शादी में नाचने के लिए मेरे करियर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी डुबा दी। ओए कैरी की कार आ गई। अरे कैरी भाई, तुझे पता है टट्टे गुलाब के पीछे कितनी बड़ी बेटी क्या चलू है मेरी? कोई बात नहीं मेरी। अरे लगता है कैरी भाई स्क्रिप्ट याद करके आए हैं। और ये हाथ क्यों लगे हैं यहाँ पे? सॉरी कैरी भाई, सेट जलने के कारण अब कोलैब नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? सेट जल गया? मतलब इधर में फालतू में आया सच। वाह कैरी भाई, क्या इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। क्या मस्त एक्टिंग कर रहे हैं दोनों। कितना
चलो चलो कैरी, अरे होगी। शाहरुख बोल रहा हूँ। चूती है। मैं नहीं मानता। तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ी आंखों में आंसू आ गए। ओह माय गॉड, थैंक यू शाहरुख। लेकिन एक सेकंड शाहरुख सर। चुप चूतिए, प्याज के भजिए खा रहा था स्क्रिप्ट पे रख के। लेकिन जैसे ही मैंने भजिए खा के वो स्क्रिप्ट डस्टबिन में फेंकी, तभी मेरे 15 साल के बेटे, नहीं कोई बात नहीं, 15 तो ग्राम था, जो कि आर्यन की पॉकेट से निकला था। बस हवा निकल गई थे सबके खल्लास। रुको जरा। खैर, तभी मेरे 12 साल के बेटे अब्राम ने वो स्क्रिप्ट उठा ली और वो इतना हंसा मादर पढ़ के। शाबाश। पूरी स्क्रिप्ट में बस वही लिखा था। पहले तो मुझे लगा ये सलमान का खत है, पर 200 की स्पीड में गाड़ी चलाते हुए लिखना आसान नहीं। अबे जाना यहाँ से। आसान नहीं। खैर, मुझे लगा हमें कोलैब करना चाहिए। ओह माय गॉड शाहरुख, मेरे पास और भी स्क्रिप्ट है आपके लिए। ले आओ, मस्त प्लान। ले आओ, भजिए खाने के लिए पेपर खत्म हो गया। मैं अभी सिनेमा में आया हूँ। आ जाओ बात करते हैं। अरे सिनेमा में कैसे मीटिंग करेंगे? आपके फैन 0 लगी है आज। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। और लेट मत होना, आज 4:30 बजे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन एक सेकंड। यस सर, मैं बस 5 मिनट ही दूर हूँ आपसे। ठीक है। अरे टिट्टे ऐसे सेक्स करते हैं? अब राम को दिखाऊंगा, खुश हो जाएगा है। क्या बस एक्टिंग कर रहे दोनों, कितना अरे झूठ बोल रहा है। फनी लग रहा है। कोलैब चाहिए इसको, कोलैब। कैरी भाई थोड़ा धीरे मारो। शाहरुख साल के साथ मीटिंग क्या चले? तू रुक। चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। तेरा पूरा करियर खाता हूँ, रुक। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं बताता हूँ इन छोटे खटमल यूट्यूबर्स को क्यों भाव नहीं देता। कोई बात नहीं। बेस्ट प्रैंक एवर। आज इस नोटी टाइप ने मेरी गोटी टाइट कर दी, अब क्या करूँगा? मजा आ गया कैरी भाई, इट्स अ प्रैंक। पागल है क्या? अबे तुम पागल तेरी। अबे हट, सब इस चुपे को अभी अनसब्सक्राइब करो। सभी सोचेगा ऐसा तो क्या एक्टिंग क्या कर सकता हूँ कर दो यार कैरी भाई। ओए प्रैंक रुकवा, हमारे 4 मिलियन सब्सक्राइबर कम हो गए। क्या? भारी मिस्टेक हो गया सर। ये लाल बाल वाला सुअर आज के आज बैन चाहिए। कैरी भाई क्या कर रहे? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे भाई कैरी, मुन्ने इरेक्शन के लिए एक फोटो दे दे। चुप। सरपंच जी तो जल्दी। नीच खड़ा करने के लिए मेरी फोटो मांग रहा है। रमन, मैं नेता हूँ भाई। दोस्तों, ये नेता जहाँ से भी खड़ा हुआ है, इसे कोई वोट नहीं देगा। अरे भाई, अरे अरे भाई अब तो तू गया नोटी टाइप। सब अबे यार कितनी हॉट है। दादाजी। अबे ये मैं हूँ। कोई बात नहीं। अबे मैं तो डेटिंग ऐप की बात कर रहा था, इस पे दादाजी क्या कर रहा है? बस हवा तो बेटे हमको साइड कैरेक्टर नहीं है। ये देखो, साइड किक के साथ साथ साइड सिक भी रखा हुआ। अबे जाना यहाँ से। बेटे साइड में लेके पहन दूंगा। मोंटी भैया को कैसे बोला रहे तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई रे सरदार? सामान निकाल रहे। अरे बाबा। रिलैक्स मम्मास, भ्रम में है बेचारे। लेकिन एक सेकंड। और अगली बार इतने कांच मत फोड़ना। 2 वर्सेस 25 में भी हमारा हॉस्पिटल का बिल ज्यादा आता है। कोई बात नहीं। ऊपर से इतने कांच, हॉस्पिटल भागते समय टायर अलग पंचर हो जाता है। बस हवा निकल गई। वो आंटी नोटोटाइप हमें हर चीज में इन्वॉल्व रखता है, अकेला कुछ नहीं करता। अरे नोट लेकिन एक सेकंड। टाइप जी, आप अकेले आए हो? वो हमें सारी बड़ी डील्स में रखता है। ये आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट डील है। अरे वैसे आपके साथ वो 2 लोग और रहते हैं ना, क्या नाम है उनका? शापे और पॉन्टी। वो तो रहने दो फिर। वो हमारे बिना कोई डील भी नहीं करता है। डील डन नोटो टाइप जी। बेटे तुम्हारी आंखों में जलन साफ साफ दिख रही है। ये मम्मा तेरे को बोला था ना, तेरा कंजक्टिवाइटिस सबको लग जाएगा। गाइस, और तुझे क्या हुआ, इतना गीला क्यों है? अरे वो मैं मौत के कुएं की जगह गलती से नॉर्मल कुएं में चला गया था। तुम ये छोड़ो, BGMI में हमारे वॉइस पैक आ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। क्या? BGMI में हम तीनों की आवाज, वो तीनों की। ओए, जब मुन्नी मेरी गेम में आवाज सुनेगी तो उसे तो प्यार ही हो जाएगा। ओए चलो चलो। अबे तुम लोग मुझे याद रख। अच्छा है तेरी जगह हमने विकास को बुलाया था गोलकीपर बनने के लिए। पापा तू कितना मादर। लोग जैसे तैसे ग्राउंड पहुंचते हैं, वहाँ पे बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं। फिर हम सब लोग डिसाइड करते हैं कि पहले मिन्नू के लिए 2 मिनट का मौन रख लेना चाहिए। मिन्नू एक अच्छा व्यक्ति था, भगवान उसके बीवी बच्चों को सुखी रखे। कोई बात नहीं। अब हम उसके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। भगवान जी, इस बर्थडे पे मुझे पापा जी से वीडियो गेम दिलवा दो प्लीज।
इतने छोटे छोटे बच्चे कोचिंग जाते हैं आजकल, और वो बेचारे आज और कल ही जा पाते हैं क्योंकि परसों तो उन्हें कोई ओमनी वैन में पकड़ के ले जाता है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इतना कंपटीशन आ गया है, बच्चे 6वीं 7वीं छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो फिर भी फेल हो जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यूपीएससी वाले उधर 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भुक्के रहना पड़ेगा मेरे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम कितनी बार 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है 1 बार। क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। ये एग्जाम से आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनते हैं। अब समझ में आ रहा है देश में इतना क्राइम क्यों है। आधा क्राइम तो आईपीएस वाले ही कर रहे हैं एग्जाम वालों को मार के। कि सालों 17 घंटे पढ़ा के ये पूछ रहे हो। चलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है। 1 सेकेंड, क्या हुआ? अरे वो पीछे अब आए ना लाइन पे। 2 मिनट भाई। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हाँ हो गया। अरे तो क्या मेरे बाप की तीसरी शादी के लिए रुके हुए हो? जाओ ना। हाँ जा रहा हूँ। कोई बात नहीं। ऐसा ही क्या? ओए भूत रहता है ऊपर वाले कमरे में। वहाँ किसी का खून हुआ था। अच्छा, खून हुआ था ना तभी भूत है। ओए नहीं, वहाँ भूत था इसलिए खून करवाना पड़ा। साला कोई मानता ही नहीं था कि ऐसे बिना वजह भी भूत हो सकते हैं। बहुत तेज हो रहा है। मुझे बचपन से भूतों के शोज में बहुत इंटरेस्ट था। फियर, टॉयज, आहट, लेकिन मुझे इन शोज के भूतों का नहीं समझ में आता। मुंह पे इतने घाव होंगे, हाथ कटे हुए, नीला रंग। अरे डरना क्या भाड़ में, मुझे जानने कि इसके साथ हुआ क्या था। चुप हो जाओ। अरे इतना बुरा कौन मरता है यार? क्या सांप ने काटा है, जल गए हो, कि सलमान भाई ने कुचला है? भाई आ रहा हूँ बेटा मैं तेरे पास। भाई ये तीनों साथ में भी हो जाए ना, फिर भी इंसान ऐसा नहीं दिखता। तुझे ये कैसे मैं पूछता भी क्यों हूँ? क्योंकि इन शोज के मेकअप आर्टिस्ट को ना बस यही गिने चुने मेकअप करना आता है। लेकिन 1 सेकंड। अरे इससे बढ़िया भूत तो तुम्हारे बगल की पार्लर आंटी बना देगी दुल्हन मेकअप बोल के। वैसे पार्लर से याद है, एक बार मैं गलती से लेडीज पार्लर में बाल कटवाने चला गया था। वहाँ पे सारी आंटियां मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं अभी बोलूंगा भाभी आप मेरा फेशियल और आईब्रो कर दो ना, कब से वेट कर रहा हूँ। भाभी थोड़ा सा साइड हटिए यार, बैठना है मुझे। मेरे नेल्स देखिए, अच्छे है ना? बस हवा निकल गई। चलो मैं तेरा चुस्सा मारूंगा। अबे जाना यहाँ से। क्या बॉस? कल ही मैंने हार्ट अटैक से चुस्सा मारना सीखा। क्या है? चुस्सा मारना, उंगलियों के बीच में रबर बैंड में एक टूथपिक फंसा के छोड़ देना। बच्चों का एक फन लविंग प्रैंक। किसी की आंख में लग जाए तो उसकी तो मैया। ये हार्ट अटैक वाले के साथ कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं। सॉरी बच्चों। तो रहने दो फिर। मेरा आज ही मेरी बीवी के साथ डिवोर्स हुआ है। उसने मुझे और नारियल अन्ना को साथ में नहाते हुए पकड़ लिया था। प्रिया बस हम अच्छे दोस्त है यार। नारियल अन्ना बस मुझे अपने नारियल का पानी पिलाते हैं। अब तू गया। ओए लो, ये भी नहीं बनाते आता। लेकिन 1 सेकंड आता। ला इधर दे। ऐसे बनाते बेटे। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। अरे नहीं। पूरे 8 रुपए का नुकसान करके आया है तू। अरे बाबा, मम्मी 8 रुपए में कौन सा अमीर हो जाएगा वो? कल ही मैंने 8 रुपए कमाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई करी, जिससे मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ गया हूँ। सर वो आपकी बीमारियों की लिस्ट है। क्या मतलब? अबे ये एड्स माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है बेवकूफ। सर वो एड्स नहीं गेट्स है, बिल गेट्स। सर गेट्स। सर हाल ही में आपने एक पिक्चर भी डायरेक्ट करी है, उसका भी ट्रेलर आया है। इस शनिवार। रुक जाओ लगड़े आम। मैं इसकी पूरी शान लूट लूंगा। बहुत तेज हो रहा है बॉस। थोड़ी शान मुझे भी उधार मिल जाएगी क्या? वो माँ का थोड़ा इलाज करवाना था। अबे तुझे पता भी है शान क्या होती है? हाँ सुना है, काफी कीमती होती है। नहीं और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अबे बेवकूफ, कीमती नहीं बहुत कीमती होती है। इसमें तेरी माँ का क्या, हम तीनों की माँ का इलाज हो जाएगा। पर बॉस मेरी माँ तो साली पहले से ही ठीक है। रुको अभी साली की टांगें तोड़ के आता हूँ। अब तेरी सारी शान मेरी। मजा आया। मुझे भी बताना है कुछ। मैं भी एक दिन मूवी देखने जा रहा था, तो मेरे पास पॉपकॉर्न के पैसे नहीं थे, तो मैंने एक अंधे के कटोरे में से पैसे निकाल लिए थे। चलो थोड़े से। अच्छा चलो थोड़े से नहीं, पूरे निकाल लिए थे।
अच्छा चलो, मैंने उसे नदी में भी धक्का दे दिया था। शाबाश। अच्छा ठीक है, मैंने उसे धक्का देने के बाद नदी में बम भी फेंक दिया था। अरे बाबा! हाँ, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है। हाँ, तूने बहुत गलत किया है। जब तेरे पास उस दिन पॉपकॉर्न के पैसे थे तो तूने हमको क्यों नहीं खिलाया? अरे डॉली भाई, एक जल्दी से चाय लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अभी लो। डॉली भाई थोड़ा आज जल्दी लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। ये तो हम डेली देखते हैं। डॉली भाई प्लीज। डॉली भाई बहुत लेट हो गया, नौकरी का सवाल है। बस करो डॉली भाई, आपसे 5 की चाय मांगी थी, 500 का मुजरा दिखा रहे हो, सुबह से शाम कर दिया। अबे ओ, डॉली का मेन धंधा ही मुजरा है। चाय तो डॉली वैसे ही पिला देता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन डॉली नीचे झुक और ले मुंह में डॉली की चाय। डॉली भाई गरम है। पापे ने ये बात कैसे मारी? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। ऑप्शन ए पनीर का पराठा खा के, या ऑप्शन बी प्याज का पराठा खा के, या ऑप्शन सर जी ऑप्शन ए लग रहा मेरे को तो। सही पकड़े हैं। साला चुप, बीच में कैसे बोला तू? और बैठा कैसे है? खड़ा हो, चल, पुलिस स्टेशन है, तेरे बाप का घर नहीं। सर जी मुझे तो लगा मैं कौन बनेगा करोड़। क्या कौन बनेगा करोड़पति? अपने आसपास देख। और खड़ा क्या है? जमीन पे बैठ, चल। बैठा किससे पूछ के? हाँ चल खड़ा हो, चल। ये दब के खड़ा हो, चल। दब के बोला है, दब के चल। चलो चलो चलो। तुम्हारी क्लास में लौंडों के ग्रुप बन रखे होते हैं, और एक तो ये कॉलेज फर्स्ट ईयर के लौंडों में इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, इनको किसी प्रोफेसर ने इतना सा कुछ बोल दिया। ओए तू, अरे बंटू चुटकी बजा तो, मेरे से बचती नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हाँ जी प्रोफेसर, मिलते आपसे बाहर। और मिलने के समय पे इनसे पहले प्रोफेसर के बंदे आ जाते हैं उधर। क्या बोल रहा था? कोई नहीं आया। प्रोफेसर वो हाँ मेरी जान। अरे बाबा, तू इसे लेके? नहीं मैं नहीं लेके आया इसको। अच्छा बात कर ले तू। लाल बाल वाले लक्की, तेरे को कितनी बार बोला है कोई तेरी जान नहीं बनना चाहता है, तू क्यों आ जाता है सबकी तरफ से? चल अब जा। हाँ नहीं तो जब बेइज्जती। और प्रोफेसर आपके बंदों को बोल देना पीठ पे कोई नहीं मारेगा। और उस बंदे ने चेन क्यों पकड़ी है हाथ में? भैया चेन नहीं खा रहा मैं, पीठ पे निशान पड़ जाते हैं, मम्मी को पता चल जाता है फिर से लड़ाई की मैंने। तो एक दिन ऐसे घर पे कांच फूटा मेरे मुंह पे। अरे बाबा! मैं तुम्हें भग के गया डॉक्टर के पास। उधर वो बोल रहा है, देखो आयु, कांच का फूटना अपशगुन होता है। अच्छा। इससे 7 साल तक का बैड लक मिलता है। और यार मेरे सेटिस्कोप में अनुप जैन बजाना बंद कर यार, गवार। अब तो सिद्धू मुंह से आड़ा बजा रहा है। ओ नहीं, ये तो बाजी के दिल की आवाज है। ओ मच्छर पे आड़ बाजी नहीं। तुम देख रहे हो स्पोर्ट्स डे के दिन स्पोर्ट्स छोड़कर दुनिया के सारे काम हो रहे हैं। अरे रुको जरा, सब्र करो। कुछ टीचर्स आपस में ही लड़ रहे हैं, कुछ टीचर्स स्टाफ रूम में बैठकर लाला जी की जलेबियां लपेट रहे होते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। होते हैं। कोई बच्चा खाली क्लास का फायदा उठाकर कंपॉक्स चोरी कर रहा होता है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। आधे बच्चे ग्राउंड में धूप की वजह से पानी के लिए मर रहे होते हैं। सही पकड़े हैं। क्योंकि स्कूल के वाटर कूलर में तो कोई गिलहरी मर रखी है, या कोई मगरमच्छ ने अंडे दे दी। बिल्कुल चुप। ये है भाई, एक तो ये स्कूल का वाटर कूलर ऐसा लगता है कोई से जुरासिक दुनिया से जुड़ा हुआ है। जो जीव आज तक दुनिया में नहीं मिले वो इसमें पल रहे होते हैं। क्या बोला तुमने? तुम जब भी उसमें पानी लेने जाओगे तुम्हें एक एक्स्ट्रा ट्रीट मिलेगी। मेंढक की टांग, चूहे का सर, या बोनस में तुम्हें प्राचीन काल का जानवर भी मिल सकता है। मैं नहीं मानता। मगर खैर, इसी मारामारी में तुम्हारा स्पोर्ट्स डे खत्म हो जाता है, और न जाने कैसे स्पोर्ट्स डे के जस्ट अगले दिन तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स आ जाते हैं। नो। ऐसा लगता है प्रिंसिपल के दिमाग में फिर से एकदम से स्कूल में तो फाइनल एग्जाम्स होने चाहिए। हाँ, स्कूल को मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे भी तो तुम्हारी जरूरत है। अरे कैमरा उधर क्यों कर रहे हो? वो एक लड़का है। तो अभी 1 साल पहले मैं कॉलेज में था। नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं था। अपनी मर्जी से तो मैं आज जो हूँ वो भी नहीं हूँ। मुझे बेटे कौन है तू? मुझे तो अपने मोहल्ले के शॉन्टी भैया बनना है यार, जिनके दांत है व्हाइट, बूंद है टाइट, और जिन्हें पसंद है बाय। बहुत तेज हो रहा है। चल अब निकल।
शॉन्टी, क्या ये अभी एक चलती बाइक से उतरा? शांति भैया, छोटे चले 20 रुपए। अरे इससे कहो कभी मेरा भी उधार लौटा दे। मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया है, तो अब तुम लोग मुझे एक रियल यूट्यूबर बुला सकते हो। वैसे मेरी ये फतरी की रिपोर्ट्स है, इसके पीछे मैंने मोम कलर से यूट्यूब लिख दिया था। क्रिएटिविटी। कोई बात नहीं। मैंने पूरे 1 साल तक कॉलेज गया था, क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ नहीं पा रहा था कि कल को मेरा कुछ हुआ नहीं तो मैं ऑटो चलाने वाला ना बन जाऊं। और मुझे ऑटो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को अगर मेरा कोई बच्चा होता है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि ऑटो चलाने वालों के बच्चे इंडियन आइडल तो जरूर जाते हैं। तो अब मैं जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरा बच्चा इंडियन आइडल में जाके बोलेगा कि मेरा बाप ऑटो चलाता है, फिर वो लोग पीछे मेरा सैड से रोता हुआ क्लिप चला देंगे, भले मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी ऑटो चला के। ये रवि का बाप है, साला इतना गरीब है कि रवि 1 की 4 आने वाली टाफी भी बस 2 ही खरीद पाता है। चलो चलो चलो। ओहो हो साइंटिस्ट। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ओहो हो साइंटिस्ट। रामदेव बाबा। अरे बाबा, अब ये एलियन क्या करता है? मैं नहीं जा रहा, जा तू जा, जाना पड़ेगा तुझे, जा जल्दी जा। कपाल भाती। ये अब मेरा हुआ। फ्यूज उड़ा दिया। प्लेन है यार। अरे मोटा भाई, पीक पे उतरो, मर्द लोग वहीं जाते हैं ना। चलो चलो चलो। ठीक है, अब तो पीक पे ही चलेंगे सब। सबका क्या मतलब भाई? मैं मर्द नहीं है भाई, ये हमारा है पीक। ये कहाँ उतार दिया बापे तूने? मोटा भाई, यहाँ तो पीक का आता पता ही नहीं है। अबे यहाँ से तो मैं भी स्टार्ट नहीं होता हूँ। तुम कौन भाई? अबे मैं जोन हूँ। क्या? सॉरी भाई, जोन आउट हो गया था। अबे मैं जोन हूँ। सॉरी भाई, क्या? अभी तक शॉन्टी भी होते तो हम ये गेम जीत चुके होते। हाँ यार, वो सुटली बम, लक्ष्मी बम, सिलेंडर, K93 न्यूक्लियर बॉम्ब। बेटे कौन है तू? सांप की गोली सब शॉन्टी अपने हाथ में फोड़ता है। और शॉन्टी भैया, शाबाश। आप मेरे रॉकेट चला सकते हो क्या? मुझे बड़ा डर लगता है, ये हमेशा मेरे पीछे आ जाता है। अब और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अबे रॉकेट से कौन? यहाँ मुझे रॉकेट कुछ नहीं कर सकता। चलो एक फ्री फायर मैक्स का गेम खेलते हैं। शॉन्टी भैया, वीडियो में जाए तो इस वीडियो पे लाइक कर देना, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो ही कर लो। मेरे आप सबको राम राम।